मालिक है सबका एक, अच्छे नाम है उसके अनेक, सब उसके हुक्म पर आ जाओ, अपने जीवन को कामयाब बनाओ। जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल यह है कि हम दुनिया में आने का जीवन का मकसद कैसे पूरा करें, हम अल्लाह ईश्वर को कैसे पाएं, आसान ज़बान में समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है। जवाब भी इसका हम अच्छा देंगे हैं कि दुनिया में आने का जीवन का मकसद हम कैसे पूरा करें और संसार के सच्चे मालिक, हम अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को कैसे पाएं। वो एक है, उसके नाम अनेक हैं। अल्लाह ईश्वर को हम कैसे पाएं, बहुत अच्छा सवाल है भाई। और ये भी हम बताएंगे कैसे जांच करें कि हमने उसे पा लिया। जो लोग भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा जो भी हमें YouTube पर सुन रहे हैं कि वो वीडियो को पूरा सुने भाई। दुनिया अंधेरे में डूबी पड़ी है, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या करने को आए हैं। हकीकत नहीं समझ पा रहे। हाँ, धोखे के पीछे लगे हुए हैं लोग, हकीकत नहीं समझ पा रहे। तो मेरे भाइयों, हकीकत समझने के लिए हाँ, वीडियो को पूरा सुने, जवाब पूरा सुने। और हकीकत को समझने के लिए हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप धोखे से निकलकर हकीकत को समझ पाएँ और जीवन के मकसद को कामयाब बनाएं। दुनिया में आए हैं आप, दुनिया में आने को कामयाब बनाएं। एक समय लेके आए हैं, मर के लौटना है। पता नहीं ये जीवन कब ख़त्म हो जाए, कब दुनिया से हमेशा के लिए जाना पड़ जाए। इसलिए भाई हकीकत पर गौर करें। मेरे भाइयों, एक बात गौर से सुनने के लायक है, इस बात को ध्यान से सुनो ताकि तुम भटकने से बचो। इस दुनिया में लोग अल्लाह के दीन धर्म के संबंध में, यानी सबका मालिक एक है, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के धर्म के संबंध में इस दुनिया के अंदर लोग शकल से तो बड़े समझदार लगते हैं, उम्र भी काफ़ी है लोगों की, शक्ल से देखने में लगता है भाई ये तो जो है बहुत बढ़िया मौलवी है, बहुत बढ़िया बाबा है, सही बात बताएगा हैं। तो शक्ल से तो बड़े समझदार लगते हैं, धर्मगुरु या कोई भी हो हैं, मगर अकल से पैदल हैं। तो अकल से बड़े समझदार दिखते हैं, तो शक्ल देखो, चेहरा देखो, बड़े समझदार दिखाई देते हैं, मगर अल्लाह के संबंध में, उसकी पहचान के संबंध में, उसकी मर्जी के संबंध में अकल से पैदल हैं बेचारे। और सबसे बड़ी अकल से पैदल पने की बात तो ये है कि गलत रास्ते पर चल रहे हैं और सही बात को समझने को तैयार नहीं, और समझ भी जाए तो मानने को तैयार नहीं, सच को कबूल करने को तैयार नहीं, सच को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बहुत सारी किस्में हैं लोगों की। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ना जानते और ना किसी की मानते हैं, ना तो जानते और ना किसी की मानते। और कुछ लोग ऐसे जानते भी हैं, मानते नहीं है। उस मालिक ने जीवन दिया है, ज़मीनों आसमान में जो भी कुछ सब उसी का है, उसकी धरती पर चल रहे हैं, उसका रिज़्क खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ बरत रहे हैं भाई, मगर उसकी खोज करने को, उसकी हकीकत जानने को दिल से तैयार नहीं, और समझ जाए तो फिर दिल से कबूल करने को तैयार नहीं। ईमानदारी से बताओ, सब कुछ उसी का है इस कायनात में। उस मालिक ने हमें पैदा करके क्या हमारे ऊपर एहसान ना किया, उसने नेकी ना की, उसने अच्छा कर्म नहीं किया, हमें खिला रहा है, पिला रहा है, क्या उसका अच्छा कर्म नहीं है? क्या उसका ये भी हक नहीं है कि इंसान दिल से उसकी हकीकत को समझे, उसने मुझे क्यों जीवन दिया है? मगर लोग इस कायनात में अल्लाह का हक अदा नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, दिल से उसकी हकीकत को नहीं समझते, उसकी पहचान नहीं करते, उसकी मर्जी को नहीं समझते। उसी का दिया हुआ ये जीवन का वक्त है, उसने दिया है अपनी पहचान के लिए, अपने लिए दिया है, मगर ये अल्लाह की राह में कुछ भी वक्त देने को तैयार नहीं।
लोग लंबी वीडियो सुनते ही नहीं है, अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं। अरे कि मैं सुनूं भाई, क्या इल्म बताया गया है, मैं जल्दी समझूं, जल्दी जागूं, जीवन जा रहा है हाथ से, कोई गौर नहीं करता। बहुत पूरी कायनात में बहुत थोड़े से लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दिल से उसकी पहचान करते हैं, उसका हक अदा करने की कोशिश करते हैं। तो दिल से अल्लाह की खोज करें। और दुनिया में कौन क्या कह रहा है, नकली धर्मगुरु असली धर्मगुरु कौन है, कौन क्या कह रहा है, उसकी जो बात कह रहा है उसकी बात पे गौर करें, उसकी बात के अर्थ पे पहुँचे। ईश्वरी रचना के आधार में वो क्या सच कह रहा है, क्या झूठ कह रहा है, उसके जो है ऊपरी हाल को देख करके, हुलिये को देख करके उसकी तरफ लोग बह रहे हैं, उसकी बात पे गौर नहीं कर रहे। गौर करें भाई सच और झूठ पर, और फिर सच की तहकीक करें, तुम हकीकत को पालोगे। देखो मेरी ये बातें आप पूरे ध्यान के साथ सुनना, अपने ध्यान को मिस ना करना, एक पल को भी ध्यान ना हटाना और वीडियो को पूरा सुनना। मैं इस सवाल का आज आपको ऐसा जवाब देने वाला हूँ, अगर आप दिल से हकीकत में ईश्वर की प्यास में सुन रहे हैं, अल्लाह की प्यास में सुन रहे हैं, तो आज आप सारी गुमराहियों से बाहर निकलकर रोशनी में आ जाएंगे, सारे अंधेरों से, सारे अंधकारों से निकलकर रोशनी में आ जाएंगे और जीवन का हकीकत में जो सच्चा मकसद है उसको पहचान जाएंगे। आज मैं आपको प्रमाण के साथ, दलील के साथ, सबूत के साथ मैं आपको जीवन का सही मकसद हकीकत में क्या है वो समझाऊंगा, और ईश्वर को, अल्लाह को कैसे पा सकते हैं वो मैं बताऊंगा, और पाने की, आपने उसे पा लिया उसकी निशानी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप अपना ध्यान ना हटाएं और वीडियो को पूरा सुनें। अब आइए हम जवाब की तरफ चलते हैं और एक छोटी सी मिसाल से अपनी बात को शुरू करते हैं। वो मिसाल ये है कि मान लीजिए हम जो है 5-6 आदमी बैठे हुए हैं और भूखे हैं बहुत, है ना, 5-6 आदमी बैठे हुए हैं और वो भूखे हैं, और वो मान लिया एक आदमी से कहें कि भाई तू हमारे लिए खाने के लिए कुछ लिया, बहुत भूख लग रही है बहुत तेज़। अब वो बजाय खाने पीने की चीज़ों के वो प्लेट में कंकर, पत्थर, लोहा, मट्टी ये चीज़ ले आए, जो चीज़ खाने की है ही नहीं, अनफिट चीज़ें हैं, अनफिट। कंकर पत्थर को खा लेगा इंसान, अनफिट है कि नहीं? जो चीज़ खाने की है वो फिट है, और ये कंकर, पत्थर, लोहा ये अनफिट है। अब वो 5-6 आदमी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, भूखे हैं कि अब लेके आ रहा होगा, अब लेके आ रहा होगा, और वो प्लेटों में कंकर, पत्थर, लोहा भर लाए। अब वो ला के धर दे तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा, हैं? कहेंगे अनफिट चीज़ ले आया, अरे खाने की चीज़ लेकर आया था, ये क्या ले आया? तो ये कोई हमारे खाने की चीज़ है तो अनफिट चीज़ है, हैं? तो ईमानदारी से बताओ, उसे लोग पागल नहीं कहेंगे? फिर है पागल कहाँ से लाया ने, ये तो पागल है, फ़ौरन उसे पागल कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? इसी प्रकार से हमारी जो रचना रची है ईश्वर ने हमारे अंदर, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, अच्छाई में सुकून की फीलिंग, बुराई से बेचैनी की फीलिंग हमारे अंदर पैदा कर देता है। इस रचना से जो इंसान हटकर धार्मिक स्थल पर चल रहा है वो अनफिट है। जैसे खाने में कंकर, पत्थर, लोहा अनफिट है, वो खाने की चीज़ नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी प्रकार से जो इंसान रचना से हटकर और धार्मिक स्थल पर जिस रास्ते पे भी चल रहा है वो अनफिट रास्ता है और वो पागल आदमी है। अच्छा, अब पागल का एक मसला और होता है, बता दूं आपको मैं। पागल जो होगा ना वो है तो पागल, मगर अपने अंदरूनी हिस्से से अपने आप को बहुत स्मार्ट समझेगा, बहुत अक्लमंद समझेगा, बहुत होशियार समझेगा। अब वो कर्म उल्टे कर रहा है, तुम उसे अगर पागल कहोगे उसके कर्मों के अनुसार, तो वो अपने आप को पागल समझेगा नहीं, वो कहेगा तू पागल है, मैं पागल थोड़ी हूँ कोई। बड़ा अजीब मंजर है इस दुनिया का भाई। कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, जरा ध्यान सुनना बात को। कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, पागलों से पूछो वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। बड़ा अजीब मसला है इस दुनिया का, बड़ा अजीब मसला है भाई। यहाँ पर जहन साजी करो, लोगों की अक्लों से अकल लड़ाओ, अक्लों से अकल लड़ाओ, और फिर इस दुनिया में देखो कि ये लोग कितने गुमराह हैं, कितने गुमराह हैं, गलत बात को सही समझ रहे हैं, बच्चों की तरह धार्मिक स्थल पर खेल रहे हैं और फिर अपने आप को बढ़िया समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अकलों से अकल लड़ाओ, जहन साजी करो,
इस अकल से, बारीकी से, तब तुम अल्लाह की तरफ बढ़ो और फिर तुम इस दुनिया को भी समझोगे और अल्लाह का रास्ता भी पालोगे, मगर तुम्हारे अंदर अल्लाह की प्यास होनी चाहिए। तो पहला सबूत तो मैंने आपको ये दिया कि मैं आपको अब जीवन का मकसद जो समझाने वाला हूँ और ईश्वर को कैसे पाएं, अल्लाह को कैसे पाएं, ये राह बताने वाला हूँ। ये मैं अनफिट तरीके से नहीं समझाऊंगा आपको। हाँ, इस कायनात की जो फैक्ट्री है ये, जिसकी ये दुनिया है और जिसने संसार रचा है, जिसने इंसान की रचना रची है, इसी रचना के आधार पर बिल्कुल फिट तरीका बताऊंगा। अगर आप समझ जाएं तो अनफिट बात ना होगी एक भी। तो पहला सबूत तो मैंने आपको दिया फिट और अनफिट का। अगर आप थोड़ी सी भी अकल रखते हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप समझ गए होंगे कि मैं एक भी बात अनफिट ना कहूँगा। अनफिट बात नाकाम होती है और फिट बात कामयाब होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई नट बोल्ट आपको किसी चीज़ में लगाना है, वो कामयाब करना है, वो चीज़ आपको नट बोल्ट लगा करके कामयाब करनी है। नट बोल्ट लगा कर ही कामयाब होनी है वो, है ना। अब आप जो है क्या करें कि बोल्ट आपने ले लिया, नट लिया है कोई अनफिट, उसमें फिट नहीं हो रहा, तो वो कामयाब होगा नहीं, वो लगेगा नहीं ठीक से उस जगह पर, वो जगह कामयाब होगी नहीं। तो क्या करेंगे आप उसी जो है बोल्ट का नट हिसाब का लाएं जो उसमें कस जाए चूड़ी। जब वो कस जाएगी तो वो वहाँ पर लगकर कामयाब हो जाएगा। अनफिट तो कामयाब नहीं होगा ना, ये बात तो पक्की है। अनफिट कामयाब, अगर उसमें आप जो है बोल्ट में बड़ा नट लाएंगे तो वो उसमें फिट नहीं बैठेगा, छोटा लाएंगे वो फिट नहीं बैठेगा, है कि नहीं। उसी साइज का लाएंगे तब उसकी चूड़ी चढ़ेंगी और जब वो लग के कामयाब होगा। तो इससे दो बात साबित हुई कि फिट चीज़ जो होगी वही कामयाब होगी, अनफिट चीज़ कामयाब नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि जो इंसान अनफिट रचना से खिलाफ होकर चल रहा है धार्मिक स्थल पर, वो अनफिट रास्ते पर चल रहा है, वो कभी कामयाब होगा ही नहीं। तो याद रखें, अनफिट बात से कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। अनफिट का मतलब है नाकाम है, ये चीज़ इसमें फिट नहीं होगी, ये कामयाब नहीं है। तो जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, हमारे अंदर रचना को रचा है, इसी रचना के आधार पर हमारे जीवन का सही मकसद का धार्मिक तरीका है। हाँ, और इसी रचना के आधार पर हम जीवन के सही मकसद को पा सकते हैं और इसी रचना के आधार पर हम अपने बनाने वाले अल्लाह ईश्वर को पा सकते हैं और जीवन का सही मकसद पूरा कर सकते हैं। तो भाई, अनफिट चीज़ नाकाम होती है और फिट चीज़ कामयाब होती है। जैसे नट में बोल्ट फिट आ गया, बोल्ट में नट फिट आ गया, अब वो वहाँ पे लग गया, वो कामयाब हो गया, है ना। और अनफिट होता अगर बोल्ट तो नहीं लग पाता, नाकाम हो जाता। तो मैं अब आपको रचना के आधार पर जो फिट तरीका है, जिस मकसद के लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने पैदा किया है, वो तरीका मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो इंसान रचना से बाहर कर्म कर ही नहीं सकता है, बुराई के रास्ते पर चले, अच्छाई के रास्ते पर चल। लेकिन बुराई के रास्ते पर चलना ये अनफिट तरीका है, अच्छाई के रास्ते पर चलना ये फिट तरीका है। अच्छाई बुराई मिला के चलना ये भी अनफिट तरीका है, पूरी तरह सच्चाई पर चलना ये फिट तरीका है। देखो, ज्ञान को, इल्म को ना जानना भी अंधेरा है और गलत जानना भी अंधेरा है। सही जानना रोशनी है ईश्वरी रचना के आधार पर। सही जानोगे तो रोशनी मिलेगी। ज्ञान एक रोशनी है और अज्ञान एक अंधेरा है। अब जो लोग रचना के खिलाफ चलते हैं वो अनफिट रास्ते पर चलते हैं और ज्ञान का मुकाबला अज्ञान से करते हैं और झगड़ा करते हैं, झगड़ते हैं और सही बात को समझते नहीं है। इसी बात को कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ने बिन देखे अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई और इंसान को भी इसीलिए पैदा किया कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की बिन देखे पहचान करे। इसीलिए कुरान में आता है कि जब अल्लाह ताला ईश्वर, जो लोग अल्लाह के नाशुक्रे बन के मरे, उन्होंने अल्लाह की ठीक से पहचान ना करी, कदर ना करी, उसका एहसान ना माना, उसने जीवन दिया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, उससे दुश्मनी निभाई, उसका इनकार करके मनमानी से जीवन जिया, अपने मन को राजी किया, उसकी कदर ना करी, दिल से उसकी खोज ना करी, तो उसे पाते कहाँ से। तो जब अल्लाह ताला उनको नरक में फेंकेगा, उनका नरक का फैसला हो चुका होगा, तो अल्लाह उनसे फरमाएगा कि मैंने तुम्हें इतना जीवन का समय दिया था अपनी पहचान के लिए, हैं, मैंने तुम्हें इतना जीवन का समय दिया था कि तुम अगर चाहते तो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी पहचान कर लेते,
मेरी मर्जी को समझ लेते और मुझे राजी करके आ जाते और आज इस भयंकर नरक के अंजाम से, नरक से बच जाते और स्वर्ग में हमेशा कामयाबी के जीवन का इनाम मेरा पाते। मगर तुमने चाहा ही नहीं था। आ गई ना भाई वही बात, चाहत के ऊपर है। जो इंसान अल्लाह को चाहेगा, उसकी प्यास में आगे बढ़ेगा, दिल से उसकी चाहत करेगा, वही उसको पाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, ये तुम्हारे कर्मों की ही आग बन गई है जो तुम दुनिया से करके आए हो। मुझसे बगावत करके आए, मैंने सब कुछ दिया और मेरी नाशुक्री करी, मुझसे ही दुश्मनी निभाई हैं। ये तुम्हारे कर्मों की ही दो रास्ते बनाए थे मैंने, जन्नत का, जहन्नुम का, रचना के आधार पे। दो ही रचना थी, दो ही जीवन जीने के रास्ते थे, अच्छाई बुराई, इनके दो ही अंजाम रखे मैंने हैं, अच्छाई बुराई के अंजाम, जन्नत और जहन्नुम। तो मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। तुमने जो दुनिया में कर्म किए थे, मेरी नाशुक्री की, मुझसे दुश्मनी निभाई, मेरी मर्जी को नहीं पहचाना है, मेरा एहसान नहीं माना, जो तुमने दुनिया में कर्म किए थे ये उन्हीं की आग बन गई है, ये तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और मौत के बाद इंसान बहुत पछताएगा मेरे भाइयों। क्या वाकई मुझे अल्लाह ने इतना जीवन का समय दिया था कि मैं अगर शांति से चाहता, सुकून से चाहता, तो अपने बनाने वाले मालिक, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी मर्जी को समझता, उसकी पहचान करता और मैं ईमान लेके मरता, उसकी मोहब्बत लेके मरता, तो मैं नरक की आग से बच जाता और आज यहाँ हमेशा के लिए स्वर्ग में कामयाब हो जाता। मगर दुनिया में, गारे मिट्टी की दुनिया में, जो है कूड़े कबाड़े की दुनिया में बर्बाद होके आ गया, उसकी हमेशा की नाकामी के आंसू होंगे। आज देख लो, आज सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह की बात समझने को तैयार नहीं शांतिपूर्वक, अल्लाह के लिए वक्त देने को तैयार नहीं, उसका ज्ञान हासिल करने को तैयार नहीं। शैतान के अलग अलग फंदे में फंसे हुए हैं लोग, समझे, उसी को समझ रहे हैं बस यही धर्म है। मैं कुएं के मेंढक बने हुए हैं, बस कुएं में मेंढक सोचता है बस मेरी यही दुनिया है, बस खाली वो कुएं में घूमता रहता है, कुएं से बाहर निकल के रोशनी हासिल नहीं करता। ये भी बेचारे कुएं के मेंढक बने हुए हैं, बस समझ रहे हैं हम सही धर्म पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, बस यही है जो कुछ है। रोशनी में आना नहीं चाहते कि हम सही ज्ञान को हासिल करें और रोशनी में आएँ, इस धोखे के, धर्म के, अंधकार के कुएं से बाहर निकलें और रोशनी में आएँ, ईश्वर को पाएँ। ज्ञान का मुकाबला अज्ञान से करते हैं, बस धर्म के नाम पे नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत। सही बात को मोहताज बन के, अल्लाह का मोहताज बन के समझने की जरूरत नहीं समझते, नफरत फैलानी, नफरत करनी खामखा। अरे मेरे भाई, तेरे जीवन का समय बीत रहा है, तुझे अलग जीवन का समय मिला है, वो समय बीत जाएगा, तू तबाह कर दी जाएगा। तू सुन ले उस मालिक की बात जिसकी ये कायनात है। तो धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, इसको पता नहीं कि धर्म के नाम पे झगड़ा और झगड़ा करना तेरे लिए इतना बड़ा बवाल बन जाएगा, हमेशा की नाकामी का जरिया बन जाएगा मौत के बाद। आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, तेरा हर एक कण के बराबर भी कर्म सब रिकॉर्ड हो रहा है, तेरी ज़िंदगी तुझे दिखाई जाएगी और तेरा फैसला किया जाएगा, तुझे बदला दिया जाएगा। जो जन्नत से वंचित कर दिया गया, जन्नत से महरूम कर दिया गया, जहन्नुम में फेंक दिया गया, वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। शैतान ने आग लगा रखी है धर्मों के नाम पर, इंसान समझने को तैयार नहीं, अमन शांति पसंद करने को तैयार नहीं। अल्लाह ने इंसान को शांति पसंद बनाया है, जिसने सब कुछ दिया उसी की बात सुनने को तैयार नहीं, झगड़ा करता है, फसाद करता है। हम शैतान की लगाई हुई आग को बुझाते फिर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को नरक की आग से बचाते फिर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अमन शांति फैला रहे हैं, लोगों को शैतान के अज्ञान से निकाल कर ईश्वर की रोशनी में लाने की मेहनत कर रहे हैं। और लोग क्या बकवास करते हैं, क्यों भाई कटमुल्ला, अबे तू बड़ा दीन फैलाता फिरे, बड़ा धर्म फैलाता फिरे, यहाँ को मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने कि हाँ भाई, ये बता, हमारे भगवानों की बीवी हैं, शिव की पार्वती बीवी है, राम की पार्वती सीता है, अबे तेरे अल्लाह की अल्ली कहाँ हैं, तेरे भगवान की बीवी कहाँ हैं? अब ले बता, ये कितना पागल आदमी है, कितना मूर्ख है। अब ये तो बेचारा मूर्ख है ही, मैं भी मूर्ख बन जाऊं? अब इससे मैं प्यार से जितना अकड़ के बात करेगा मैं तो इससे प्यार से बात करूंगा। हैं, गुस्से में लाल हो रहा है, इसको मैं ठंडा करूंगा। अब ठंडा भाई कैसे होगा? अगर मैं भी लाल होकर ठंडा हो जाएगा, फिर अगर मैं भी गुस्से में लाल हो गया तो ठंडा हो जाएगा, फिर और आग भड़क जाएगी। फिर वो जितना लाल होता है मैं उतना ठंडा होता हूँ, फिर धीरे धीरे ठंडा कर लेता हूँ उसे भी, कि मेरे भाई आ मैं तुझे समझाऊँ, तेरा भी पैदा करने वाला वही, मेरा भी पैदा करने वाला वही, उसकी बीवी नहीं है। कुरान की आयत से मैं समझाता हूँ, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और न वो किसी और से जना गया है।
ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। और वो एक है, उसके अच्छे नाम अनेक हैं। अरबी भाषा में उसे अल्लाह कहते हैं, तुम उसे ईश्वर कहते हो। एक ही तो है, हम सबका मालिक एक है, हैं? वो बीवी से पाक, बच्चों से पाक है, हैं? वो खाने से पाक, पीने से पाक, वो अपनी पैदा की हुई चीज़ों में सबसे पवित्र है। हाँ, वो एक है, वो इस कायनात का मालिक एक है। गौर करो हकीकत पर, एक के इशारे पर कायनात चल रही है और हर चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है। अल्लाह समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। देखो इस कायनात में उसकी बात साथ छाई हुई है। जिसको चाहता है मौत देके उठाता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है। उस एक की बात साथ यहाँ छाई हुई। हकीकत पे गौर करो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा इस पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, क्योंकि इस कायनात में उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं, इस कायनात से बाहर है वो, इसलिए वो सबसे अलग और निराला है। लोग शैतान के नशे में इस कदर धुत हैं जैसे इंसान शराब के नशे में होता है, हैं? फिर क्या तो थोड़ा शांत हो गया, मैंने जवाब दिया नरमी से, प्यार मोहब्बत से। कहने लगा चल ठीक है, अब ये बता हमारे भगवान या तो मर्द है या औरत है? अबे तेरा भगवान मर्द है क्या औरत है? अब जवाब तो मैंने उसे पहले दे दिया, मगर बेचारा समझ नहीं पाया। मन के भाई, संसार का जो सच्चा मालिक है ना वो मर्द है ना वो औरत है, ना वो मर्द है ना वो औरत है। वो एक प्रकाश है, एक रोशनी है, एक नूर है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सबसे अलग और निराला है, क्योंकि सबका पैदा करने वाला है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। ना वो मर्द है, ना औरत है, ना नर है, ना मादा है। उस जैसा कोई नहीं है पूरे जहान में। वो सबसे अलग और निराला है। ये सर की आंखें इस संसार में उसे देख नहीं सकती। अब बताओ फिर तुमने ये कहाँ से जो है खुदाओं के रूप बना लिए कि श्री राम जी की मूर्ति के, फलाने की मूर्ति के, भगवान की मूर्ति के, उसकी पिक्चर के, उसके फ़ोटो। ये तुम्हारे अपने मनगढ़ंत ख्याल है, खामखा किए बच्चों की तरह तुम खेल रहे हो। अच्छा अब ये बताओ, जिस वक्त में श्री राम जी अगर धरती पे होंगे, कितने साल बीत गई हैं? श्री कृष्ण श्री राम कितने साल बीत गई जब वो धरती पे होंगे? क्या उस ज़माने में कैमरे थे? कितनी सदियां बीत गई? 100 साल को एक सदी कहते हैं भाई, 100 साल को एक सदी। कितनी सदियां बीत गई भाई, हैं? और कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई, कितने इंसान दुनिया में आ गए। तुमने पेंटिंग से भी बनाया होगा उनका चेहरा, उनके हाथ पैर, आँख नाक नक्श, तो कितनी पीढ़ियाँ बदल गई, कितनी शक्लें बदल गई हैं? ये क्या है? सब मनगढ़ंत ख्याल है। ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि इस कायनात के मालिक को जो निराकार है, उसे इस संसार में हम देख नहीं सकते। वो सबसे अलग और निराला है। वही सारी कायनात का पैदा करने वाला है। सदियों पहले एक बहुत बड़ी पंचायत, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी लोगों में कि भाई ये सब धर्म को मान रहे हैं, अपने अपने खुदाओं को मान रहे हैं, लड़ते रहे हैं आपस में। इनके खुदाओं को बुलाओ और इन्हें भी बुलाओ। ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। इनके खुदाओं को बुलाओ, इनसे क्या हो, अपने अपने खुदाओं को लेके आओ। हम जांच करेंगे कि असली खुदा कौन है। बताओ, मालिक सबका एक ही है। शैतान ने आपस में नफरत पैदा करवा रखी है, अलग अलग धर्म बनवा रखे हैं, अलग अलग खुदा बनवा रखे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपने सच्चे मालिक की कदर ही नहीं करता, दिल से उसकी खोज ही नहीं करता, उसे पहचानता ही नहीं है। शैतान के फंदे में फंसकर लड़ते रहते हैं आपस में धर्म के नाम पर। अब बहुत बड़ी मीटिंग हुई कि भाई अपने अपने खुदाओं को लेके आओ, चलो। अब जितने भी धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के अपनी मूर्ति लेके आ गए अलग अलग, हैं? ईसाई धर्म के ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति लेके आ गए। सब जो है अपनी अपनी मूर्ति कोई रूप आकार लेके आ गए। उन्होंने कहा लो जी हमारा खुदा ये रहा, उन्होंने कहा लो जी हमारा खुदा ये रहा। सब ने अपने खुदा दिखा दिए कि अच्छा तुम भी आ गए, तुम्हारे खुदा भी आ गए कि हाँ। और इनके खड़े मुसलमान, उस टाइम सच्चे पक्के मुसलमान थे, आज तो फ्रॉडिया मुसलमान है। अब मुसलमानों को देखा कि तुम्हारा खुदा कहाँ है भाई? अबे तुम्हारे साथ तुम्हारा खुदा नहीं आया, तुम्हारा खुदा कहाँ है? अब मुसलमान कहने लगे जी हमारा खुदा तो ज़मीन व आसमान से बाहर है। ज़मीन व आसमान के अंदर होता तो हम लेके भी आते, कि इन सब के खुदा तो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं, ये लेके आ गए। अब मुसलमान जानते हैं कि खुदा अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, सबसे बड़ी हस्ती है, मगर जैसे वो वहाँ वातावरण था वैसे जवाब दे रहे थे वो, ताकि ये सच को समझें।
वरना कोई खुदा को ले आएगा, अल्लाह को कोई ले आएगा? ये तो मूर्खों वाली बात हो गई। अब मूर्खों की दुनिया में मूर्खों को उसी हिसाब से समझाओ। अब वो कहने लगे भाई मुसलमानों से कि तुम्हारा खुदा दिख तो रहा नहीं है, तुम्हारा खुदा दिख तो रहा नहीं है, हैं? तुम फिर मानते कैसे हो? उसकी कुछ तो पहचान बताओ। अब बताई पहचान। क्या जी देखो ये अपने अपने खुदाओं को लेके आ गए। इनकी आस्था यह है कि ईश्वर कण कण में है, हैं? ईश्वर कण कण में है। ये संसार की हर चीज़ को जो है पूजते हैं इसी बुनियाद पर। अब ईमानदारी से बताओ, संसार की हर चीज़ मरने मिटने वाली है कि नहीं? इंसान की पूजा करेंगे इंसान मरता है, हैं? जिस चीज़ की पूजा करेंगे मरने मिटने वाली है कि नहीं? हर चीज़ मरती मिटती रहती है कि नहीं? कि हाँ ये बात तो हकीकत है। तो ईमानदारी से बताओ, थोड़ा सा भी अकल अगर है तो क्या खुदा मरने मिटने वाला हो सकता है कभी? अगर खुदा ही मर जाएगा तो कायनात कौन चलाएगा फिर? ये इंसानों की तरह से खुदा को तोलते हैं, इंसानों की तरह से खुदा को देखते हैं कि खुदा सोता है, खुदा खाता है, कि खुदा पीता है, हैं? खुदा ने कायनात की हर चीज़ संभाल रखी है। अगर वो एक पल को भी सो गया तो सारी कायनात धर्म भ्रम हो जाएगी। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, आगे बताओ। तो कहा कि देखो ज़मीन और आसमान के बीच में वक्त का सिस्टम है, वक्त चलता रहता है और वक्त हर नई चीज़ को पुरानी कर देता है कि नहीं? वक्त से ही हम पैदा होते हैं और फिर धीरे धीरे वक्त के हिसाब से जवान होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं हम। कि हाँ बात सही है। तो ये दुनिया का जो जहान है ये फ़ानी है, मरने मिटने वाला है। खुदा इस जहान से बाहर है क्योंकि वो कभी ना मरने वाला है। उन्होंने कहा बात तो बहुत फिट है, आगे बताओ। फिर बताया कि हमारे कुरान में कहीं भी ये शब्द नहीं आया कि ईश्वर कण कण में है, अल्लाह जर्रे जर्रे में है। लेकिन ये है कि अल्लाह कण कण में नहीं है। अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ज़मीन और आसमान से बाहर है। अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है हर समय। और वो वहीं से ही ऊपर से ही हर चीज़ को हर समय देखता है और कंट्रोल करता है और सबको खिलाता है और पिलाता है और पूरी कायनात को चलाता है। हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आगे बताओ। फिर आगे बताया कि देखो जी हर चीज़ की दो चीज़ें होती हैं। हर चीज़ की दो चीज़ होती हैं, एक तो जात होती है, एक वो हस्ती खुद होती है। जो भी चीज़ है वो चीज़ है ना, बहरहाल है तो सही। एक तो वो चीज़ होती है और फिर उससे जो कर्म निकलते हैं उसे कहते हैं सिफात, जात और सिफात। जैसे मान लिया मैं हूँ, मेरा वजूद है, मैं कोई चीज़ तो हूँ ना, बहरहाल एक चीज़ हूँ मैं। और फिर मेरे शरीर के अंगों से जो कर्म निकलते हैं वो मेरी सिफात है। जैसे मेरा जाति नाम हो गया मोहम्मद दिलशाद। अब मैंने जो है डॉक्टरी का ज्ञान सीख रखा है। क्लिनिक पे जब मैं होता हूँ तो मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब। तो मेरे दो नाम हो गए कि नहीं हो गए, है ना? जाति नाम जो मेरा माँ के पेट से नाम है, असली नाम जाति वो है दिलशाद। और मैं क्योंकि डॉक्टरी ज्ञान भी जानता हूँ, वो मेरी सिफात है ना? लोगों को फ़ायदा पहुँचाता हूँ ज्ञान से, तो दुकान पे कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब। इसी प्रकार से एक जात, एक हस्ती तो है अल्लाह की। अल्लाह है, उसका वजूद है, जब तो कायनात चल रही है। कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जब है वो जब कायनात चला रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी हस्ती, एक जात को कहते हैं हस्ती, एक उसकी हस्ती हो गई। और एक उसकी सिफात है, जात और सिफात। अब उसकी सिफात क्या है वो समझ लें। तो खुदा की दो चीज़ें हैं, जात और सिफात। अब सिफात सुन लें क्या है। पहली बात तो यह है कि वो मौत से पवित्र है, मौत को भी उसने पैदा किया है। मौत से पवित्र है, मृत्यु को भी उसने पैदा किया है। खुदा का मतलब क्या है? वो हस्ती, वो जात जो अपने जिंदा रहने में किसी के सामने मोहताज नहीं। ये मतलब है खुदा का कि जी हमारा जो खुदा है वो ऐसा है कि अपने जिंदा रहने में, अपने बाकी रहने में किसी का भी मोहताज नहीं है। और खुदा की बहुत सारी सिफातें हैं। जैसे खुदा भूलने से पवित्र है, वो भूलता नहीं, भूलने से पाक, जुल्म से पाक, झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से पाक, किसी पर जुल्म नहीं करता, जुल्म करने से पाक, गलती नहीं करता, गलती से पाक। उसे ऊँग तो क्या, उसे नींद तो क्या, उसे ऊँग भी नहीं आती। सोने से पाक, बीवी से पाक, बच्चों से पाक। इस कायनात में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है इन हर चीज़ों से पवित्र है वो। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सारे जहान में कोई उस जैसा नहीं है, वो सबसे अलग और निराला है। वही सबका पैदा करने वाला है, वही हमें पैदा करता है, फिर पालता है और फिर मौत देकर उठा लेता है। वो दुखों में लीन नहीं होता, बल्कि दुखों को पैदा करता है, तकलीफ को पैदा करता है।
अब खुदा की सिफात तो ये हो गई कि वो मौत से पाक, नींद से पाक, ओंग से पाक, दुख तकलीफ झेलने से पाक, झूठ बोलने से पाक, गलती से पाक, जुल्म से पाक, ज्यादती से पाक। वो किसी पर जुल्म नहीं करता। उससे बड़ा सच्चा कोई नहीं। उसने सारी कायनात बनाई है, इंसान के अंदर रचना को रचा है, अच्छाई बुराई की रचना को। बुराई को गंदगी कहता है, सच्चाई को पवित्रता कहता है। बिन देखे अपनी पहचान के लिए उसने कायनात बनाई। यहाँ लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं कि दिल से खोज नहीं करते। धर्म का खेल बना रखा है इन्होंने। उससे डरते नहीं, उसकी दिल से पहचान नहीं करते, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। अब खुदा की सिफात अलग है, इंसान की सिफात अलग है। इंसान भूलता भी है, भटकता भी है, गलती भी करता है, जुल्म भी करता है, ज्यादती भी करता है, दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, बुढ़ापे में लीन होता है, मरता है। खुदा मौत से पवित्र है, इंसान मरता है। अब बताओ, खुदा की सिफात अलग है। वो मरता नहीं, वो दुख नहीं झेलता, दुखों को पैदा करता है, वो गलती नहीं करता, जुर्म नहीं करता, ज्यादती नहीं करता है, हाँ खता नहीं करता, सोता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, नहाता नहीं, धोता नहीं। इन्होंने इंसानों को बना रखा है खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया, श्री राम को खुदा बना दिया, श्री कृष्ण को खुदा बना दिया। अगर ये खुदा होते तो फिर मरते क्यों? खुदा मौत से पवित्र है। खुदा जमीन व आसमान से बाहर है, उसकी बादशाहत यहाँ छाई हुई है। जिसको चाहता है जिलाता है, जिसको चाहता है मारता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है दुखों में घेरता है। इंसान जो है नींद का मोहताज है। अगर नींद ना मिलेगी इसे तो ये बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लोग परेशान नहीं होते, भाई मैं इतनी गोली खाता हूँ नींद के लिए, हैं मुझे नींद नहीं आ रही, बड़ा परेशान हूँ मैं। खुदा ओंग से, नींद से पवित्र है। चलो भाई एक आदमी खुदा मान लें, हैं हर वक्त कायनात पर निगरानी की ज़रूरत है कि नहीं, कि निगाह रखी जाए। कुल अल्लाहु अहद, हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है ना, अल्लाह के सहारे से कायम है। हर चीज़ पर हर समय अल्लाह की निगाह चाहिए, है ना, देखभाल के लिए। अब वो इंसान खुदा बना हुआ है, अगर वो सो गया तो फिर कायनात कौन संभालेगा भाई? उनने कहा फलां पीर फलां बाबा खुदा है भाई। अब खुदा सोया हुआ है, अब ये तू सोया हुआ है तो कायनात कौन चला रहा है फिर? असली खुदा। तू तो धोखे का खुदा है, तू नकली है, तू बकवास कर रहा है, तू खुदा है, तो खुदा नहीं है। इंसान को बना रखा है खुदा। अब वो कल परसों को बेचारा मर जाएगा। इंसान खुदा जो बना हुआ है कल परसों को मर जाएगा वो, फिर कायनात कौन चलाएगा भाई? और क्या देखते हैं कि वो मर गया। अब उसे मौत किसने दे दी? उसे मौत देने के बाद कायनात कौन चला रहा है फिर? असली खुदा, जिसके सामने हम नमाज पढ़ते हैं। हम मस्जिद में नमाज में अपने सामने जमीन और आसमान की किसी भी चीज़ का कोई रूप आकार नहीं रखते हैं, क्योंकि वो निराकार है। अब बताओ, खुदा तो दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को पैदा करता है, और जो इनके खुदा हैं ये, क्या ये दुखों में, बीमारियों में लीन ना हुए? जो लीन हो जाए वो खुदा नहीं। खुदा तो दुख तकलीफ को पैदा करता है, वो लीन नहीं होता, वो दुख तकलीफ में नहीं घिरता। अब ये कहते हैं भाई खुदा जो है अवतार लेता है, कि जी खुदा जो है इंसान का रूप धारण करके धरती पे आता है, ये जानने के लिए कि कौन सुख में है और कौन दुख में है। कितनी बचकाना सोच है भाई। कुरान में कहा गया है जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी, मगर इन्होंने ऐसी कदर ना करी जैसा कि अल्लाह का हक था। कि खुदा जो है अवतार लेता है, इंसान का रूप धारण करके आता है, या इंसान के अंदर जो है प्रवेश हो जाता है, हुलूल कर जाता है। पहली बात तो खुदा की सिफात अलग है, मैंने आपको गिनवाई अभी। खुदा मौत से पाक, नींद से पाक, गलती से पाक, जुर्म से पाक, ज्यादती से पाक, झूठ से पाक, झूठ नहीं बोलता। इंसान जो है तमाम गलतियां करता है, मरता भी है, गलती करता है, जुर्म करता है, ज्यादती करता है, झूठ बोलता है, सोता भी है, मरता भी है। अब खुदा की सिफात अलग है और इंसान की सिफात अलग है, तो खुदा इंसान के अंदर कैसे आ जाएगा भाई? खुदा जो बनाने वाला है उसकी सिफात अलग है और बनी हुई चीज़ की सिफात अलग है। बनी हुई चीज़ बनाने वाले का मुकाबला कैसे कर लेगी भाई? अब अगर खुदा इंसान के अंदर आ भी गया तो खुदा की सिफात अलग है। वो मरता नहीं, वो झूठ नहीं बोलता, वो गलती नहीं करता, जुर्म नहीं करता, ज्यादती नहीं करता, सोता नहीं। इंसान मरता है, सोता है, जुर्म करता है, ज्यादती करता है। हर चीज़ खुदा के सामने झुकती है, मगर खुदा किसी के सामने नहीं झुकता। हर चीज़ पर खुदा का कानून चलता है, मगर खुदा पर किसी का कानून नहीं चलता। हकीकत में सब तरह की तारीफ खुदा के लिए है, सारे घमंड उसी को अच्छे लगते हैं।
गंदे पानी के कतरे से बने हुए इंसान के लिए घमंड अच्छा ही लगता? अगर हकीकत की निगाह से देखोगे ये मिट्टी मिल जाता है। खुदा की ना शुरुआत है ना उसका अंत है, इंसान की शुरुआत भी है उसका अंत भी है। तो खुदा जो अलग सिफात वाला है, खुदा के लक्षण अलग हैं, इंसान के लक्षण अलग हैं, तो खुदा इंसान के अंदर कैसे आ जाए? क्यों आएगा भाई? और अगर खुदा इंसान के अंदर आ गया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा फिर, याद रखें। अगर खुदा इंसान के अंदर आ गया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा फिर, क्योंकि खुदा की सिफात अलग है, इंसान की सिफात अलग है। खुदा मालिक है, इंसान मखलूक है। खुदा के लक्षण अलग हैं, इंसान के लक्षण अलग हैं। सारा जहान फ़ानी है, मरने मिटने वाला है। खुदा जो ज़मीन और आसमान से बाहर है, जहान से बाहर है, वो लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला है। तो कभी ना मिटने वाला मिटने वाली चीज़ में क्यों आएगा भाई? अगर आ गया तो फिर खुदा कहाँ रह गया? फिर वो तो मिटने वाली चीज़ में आ गया, फिर तो वो मिटेगा। असल में ये खुदा की शान को घटाना हो गया कि खुदा इंसान का रूप धारण करके आता है धरती पे जानने के लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सुख में है, कौन दुख में है। ये खुदा की शान को घटाना हो गया और ईश्वर को कण कण में मानकर और हर चीज़ की पूजा हो रही है, गोबर की पूजा हो रही है, ईश्वर की शान को घटाया जा रहा है। ये शैतान का शिकार है। जो शैतान जो है दुश्मन है इंसान का, खुदा का बागी गद्दार है, तो अल्लाह की पहचान से भटकाता है, वो खुदा की शान को घटाता है और खुदा से काट कर अपनी पूजा में लगाता है। तो संसार की जितनी भी चीज़ों की लोग पूजा कर रहे हैं, असल में ये शैतान की पूजा है और उसके बहकाए में वो आते हैं जो दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलते हैं, झूठे मक्कार बागी गद्दार होते हैं, जो सच में गौर नहीं करते, सच और झूठ की तहकीक नहीं करते, बस शैतान के कहने पर बस दबा दब भागे चले जाते हैं, सच की तहकीक नहीं करते। तो जो खुदा कभी ना मिटने वाला है, उसकी सिफात अलग हैं, वो इंसान के अंदर क्यों आएगा? इंसान तो मिटने वाला है भाई। अगर कभी ना मिटने वाला मिटने वाली चीज़ के अंदर आ गया तो फिर वो खुदा कभी ना मिटने वाला फिर कहाँ रहा फिर वो? अगर थोड़ी देर के लिए चलो बहस के लिए आपकी बात मान भी लें कि चलो खुदा इंसान के अंदर आया, तो खुदा की सिफात क्या है कि खुदा झूठ नहीं बोलता, जुल्म नहीं करता, जास्ती नहीं करता, गलती नहीं करता, खता नहीं करता, जुल्म नहीं करता। अब जब से दुनिया बनी है मुझे एक भी इंसान का रिकॉर्ड दिखा दो जो ये रिकॉर्ड हो कि भाई एक इंसान के अंदर खुदा आया और उसने जो है कभी गलती ना करी, जुल्म ना किया, जास्ती ना की, झूठ ना बोला और भाई वो दुखों में लीन ना हुआ, तकलीफ़ों में लीन ना हुआ है। एक इंसान के अंदर खुदा आया था और उसने कभी झूठ नहीं बोला, गलती नहीं की, जास्ती नहीं की, उसने कोई खता नहीं की, है ना। वो सोया नहीं, वो मरा नहीं है, हाँ उसने गलती नहीं की। दिखाओ मुझे एक भी आदमी का रिकॉर्ड जब से दुनिया बनी है कोई रिकॉर्ड? एक रिकॉर्ड मिलता है बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज भी आप गूगल पर सर्च करोगे कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, हैं। तो याद रखें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खता हुई थी। हाँ, अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक खुद कह रहा है कुरान में कि तमाम बनी आदम की औलाद खतावार है। तो हमारे नबी भी आदम की औलाद में से हैं। तमाम बनी आदम खतावार हैं। इन खतावारों में सबसे बढ़िया वो हैं जो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तो यानी अल्लाह ने रचना ही इस प्रकार से रची है कि इंसान खता करे, गलती करे और मुझसे फिर माफ़ी मांगे। तो खता हमारे नबी से भी हुई, लेकिन हमारे नबी को मासूम कहते हैं। जैसे एक बार जो है मक्के के चौधरी बैठे हुए थे, हमारे नबी उनको दीन की, इस्लाम की जो है शिक्षा दे रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे। और एक नाबीना, एक जो है एक सहाबी बेचारा गरीब हुजूर की आवाज़ सुनते हुए और वो अंदर को आ गया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह मुझे कुरान सुनाओ। अब हमारे नबी की माथे पे हल्का सा बल आ गया कि इस टाइम ये ना आता तो अच्छा था, मैं अमीर लोगों में दावत दे रहा हूँ, अगर ये इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इस्लाम की ताकत और बढ़ जाएगी, है ना। तो उनके माथे पे हल्का सा बल आ गया कि इस टाइम ना आता तो अच्छा रहता। तो इसी बात पे अल्लाह ने डांट लगाई हमारे नबी को कि जिनको मेरी प्यास नहीं है तुम उनको समझा रहे हो, और जो मेरी प्यास में आया है तुम उसको देखकर अपने माथे की चोरी चढ़ा रहे हो। तो जिसको मेरी प्यास है उसको समझाओ, वो मुझे पाएगा। जिसको मेरी जरूरत ही नहीं हो क्या पाएगा? वो मुझे पा ही नहीं सकता है। वो तो मेरी नाकदरी करके नरक की आग में जाएगा। मैंने जीवन दे दिया है कुछ दिनों के लिए दुनिया में, खा ले पी ले मजे कर ले। मेरी नाशुक्री करने वाला, नाकदरी करने वाला, मेरी रचना के खिलाफ चलने वाला नरक की आग में जाएगा। तो खुदा इंसान का रूप धारण करके क्यों आएगा? ये तो खुदा की शान को घटाना हो गया। भाई मैंने अगर कोई टीवी की कंपनी बनाई है, फ्रिज की कंपनी बनाई है, एसी कंपनी है मेरी, मैं एसी बनाता हूँ या फ्रिज बनाता हूँ या टीवी बनाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? कोई
अब टीवी के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं टीवी ही बनूं। ये बताने के लिए कि टीवी के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, हैं? मैं क्या करूँगा, टीवी के साथ में एक किताब भेजूँगा और उसमें लिखूँगा कि देखो प्ले के बटन दबाओगे तो चालू हो जाएगा, स्टॉप का बटन दबाओगे तो बंद हो जाएगा, ये बटन दबाओगे तो ये इस तरह चलेगा, ये बटन दबाओगे इस तरह से चलेगा, टूट ना जाए, फूट ना जाए, ऊपर से ना गिर जाए, पानी मत गिरा देना तो ख़राब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से खुदा अल्लाह ताला इंसानों को बताने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो खुद इंसान नहीं बनता। वो क्या करता है, वो इंसान द्वारा इंसान को चुनकर छांटकर एक किताब भेजता है अपनी रचना के आधार पर, और फिर पैगंबर को हुक्म देता है कि मेरी रचना के आधार पर मेरे इन हुक्मों के द्वारा इनको चल के दिखा, इनको याद ध्यानी करा। ये किताब वही है जो इनके अंदर मैंने रचना को रच के भेजा है, दुनिया में जाके भूल गए ये, तो इनको बता चलकर, ताकि इनको याद ध्यानी आए मैंने इनको क्यों पैदा किया है। खुदा क्यों आएगा इंसान का रूप धारण करके, ये जानने के लिए कौन सुख में कौन दुख में, तो घटिया बात हो गई ना। खुदा ऊपर से ही सब देख रहा है, सबका उसको पता है, हाँ हर चीज़ को हर समय देख रहा है, सबके मन का हाल सबके दिल का हाल उसे खबर है, वो सब जानता है, छांट रहा है अपने बंदों को, दिलों का हाल जानता है, कौन मुझसे डर रहा है दिल से, हैं? जो डरता है उसको अपनी राह दिखा देता है, जो नहीं डरता, जो घमंड दिखाता है उसको अपनी राह नहीं दिखाता, वो अंधेरे में डूबा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये नकली खुदाओं को मानने वाले अपने मन को राजी कर रहे हैं, दिल से अपने रब को राजी करना नहीं चाहते हैं। हाँ, अब ये बहाना मारते हैं कि जी ये हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे पीर हैं, ये ईश्वर के भगवान के अल्लाह के करीब हैं, तो अल्लाह इनकी जरिए से हमारी सुन लेता है, जल्दी सुन लेता है, डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता। और वो कहते भी हैं हम भी खुदा को भी मानते हैं, देवी देवताओं को भी मानते हैं, पीर फकीरों को भी मानते हैं। क्या जी ये अपने मन को राजी करने के लिए कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, सही बात पे नहीं आते हैं। कभी यूँ कहते हैं खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। भला बताओ, सारी कायनात मरने मिटने वाली है, कभी ना मिटने वाला खुदा इस मरने मिटने वाली कायनात में क्यों आएगा भाई? वो वहीं से सब कुछ देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कभी कहते हैं कि ये हमारे देवी देवता हैं, पीर फकीर हैं, अल्लाह डायरेक्ट सुन ही नहीं सकता हैं, इनके जरिए से हमारी सुन लेता है, ये अल्लाह के करीब हैं। अब ये बताओ, जिस मकसद से उस मालिक ने ये कायनात बनाई कि मैं बिन देखे मेरी पहचान करे इंसान, जिस मकसद से इंसान को पैदा किया, ये शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ, उसकी जात और सिफात में शरीक करते हैं, उसका पार्टनर ठहराते हैं। जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद को ही मारते हैं, सबसे बड़ा गुनाह करते हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि मैं शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा मगर शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। इस कायनात का एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया, और एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं चला रहा। इंसान को रोजी का एक दाना अल्लाह के सिवा कोई नहीं खिला रहा। हवा का एक सांस, जो सांस लेते हैं हवा में हम, अल्लाह के सिवा हवा का एक कण भी कोई पैदा नहीं कर रहा। अल्लाह ताला इन इंसानों के ऊपर दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत भेजता ही इसलिए है कि देखो भला मेरी पहचान करके मुझसे मांगते हैं कि नहीं, या फिर अपने मनगढ़ंत बनाई हुई मूर्तियों के आगे, इंसानों के आगे जो है मेरा शरीक करते हैं। अपनी पहचान करवाने के लिए वो टेस्ट लेता है इंसान का, दुख तकलीफ भेज करके। और हम देख लें कि लोग ज़्यादातर इस धरती पे अल्लाह की तरफ, अल्लाह को पहचान कर उसकी तरफ नहीं बढ़ते, उसके आगे सर नहीं झुकाते, उसके आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि क्या कर रहे हैं, कभी कब्रों पर जा, कभी मज़ारों पर जा, कभी मंदिरों पर जा, कभी फलां देवता के पास जा, कभी उसके पास जा, अल्लाह का शरीक करते हैं। अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है, पता सबको है ये बेजान चीज़ किसी को क्या दंगी हैं। सबकी आंखें खोल रखी हैं अल्लाह ने, सच खुला हुआ दिखा रखा है, सबको पता है वे पत्थर की मूर्ति है भाई, इसके ऊपर मक्खी हक जाए तो इसको साफ ना कर सके, मक्खी कोई चीज़ से छीन के ले जाए तो उसे ना छुड़ा सके, ना वापस ला सके। ये पत्थर की कब्र है, इससे कोई चीज़ मक्खी ले जाए छीन के तो उसे वापस ना ला सके, मक्खी हक जाए उसे साफ ना कर सके। पता सबको है, जानते सब हैं, मगर अपने मन को राजी कर रहे हैं, अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं। और अल्लाह ताला मुसीबत भेजता ही इसलिए है कि ताकि मैं देखूं भला मेरी पहचान करते हैं कि नहीं, या दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं, शैतान के बहकावे में आते हैं। दुख तकलीफ भी वही भेजता है इम्तिहान लेने के लिए, फिर दूर भी वही कर देता है इम्तिहान लेने के लिए। उसमें इम्तिहान हो जाता है पूरा, किसने मेरे साथ शिर्क किया या मेरी तरफ को मेरी पहचान करी, मेरी तरफ को आया। और क्या कहते हैं, अजी हम तो जो है मूर्तियों से मांगते हैं, हमारी मुराद तो, हमारी मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं। हम तो कब्रों से मांगते हैं, हमारी मनोकामनाएं, हमारी मुराद तो पूरी होती हैं। अच्छा, तो ये आंखें नहीं दी देखने के लिए कि ये क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं,
अल्लाह करने वाला है, तूने अल्लाह की तरफ निगाहें लगाई। हाँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी बात को तो कहेगा, हाँ, कि मैं ही तुम्हारा पालनहार था, मेरे सिवा कोई नहीं। अगर मैं तुम्हें ना खिलाता तुम कहाँ से खाते, मैं तुम्हें ना पिलाता तुम कहाँ से पीते, मैं तुम्हें रोजी ना देता तुम कहाँ से खाते, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। क्या मैंने तुम्हें अकल नहीं दी थी, समझ नहीं दी थी, हैं, तुम्हें आंखें नहीं दी थी, हैं? तुमने बताओ, तुमने दुनिया के अंदर पेड़ों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था कि हाँ दिया था। मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर, तुमने जो है पत्थरों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था कि हाँ दिया था। कि तुमने दुनिया के अंदर कब्रों से मांगा था, मज़ारों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था कि हाँ दिया था। कि जाओ, आज मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में फेंक रहा हूँ, आज अपने आप को उन्हीं खुदाओं से बचवा लो जिनसे तुम दुनिया के अंदर मांगा करते थे, जिनके सामने तुम सर झुकाया करते थे, जिनके साथ तुम मुझे शरीक किया करते थे। मैंने तुम्हें अपनी पहचान के लिए बनाया था और तुमने मेरी पहचान ना की, तुमने मेरे साथ शरीक किया। तुझे मैंने अकल दी, तूने पत्थर में समझा कि पत्थर तुझे खिलाएगा पिलाएगा, जो ना देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके, ना चल सके, ना फिर सके। मक्खी उसके ऊपर से कोई चीज़ ले जाए तो वापस ना ला सके, मक्खी हक जाए साफ ना कर सके। क्या तेरी आंखें नहीं थी? क्या तुझे मैंने अकल नहीं दी थी? मेरे साथ शिर्क करता रहा। तुझे बनाया ही मैंने अपनी पहचान के लिए था, मगर तूने वही काम ना किया। अब जा नरक की आग में हमेशा के लिए। अपने मन को राजी करते हैं, बहाने बनाते हैं, दुनिया भर की बातें बनाते हैं। अजी कहे जब तक एक बादशाह के पास भी जाना हो तो पहले जो है उसके वजीर से मिलना पड़ेगा, हैं, कई लोगों से बीच में मिलना पड़ेगा। जब बादशाह तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट बादशाह तक नहीं पहुंच सकते तो डायरेक्ट खुदा तक हम कैसे पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट खुदा हमारी कैसे सुन लेगा? अच्छा, तुझे अल्लाह ने बुद्धि दी थी, अकल, सही बात को समझने के लिए, उसमें दिमाग तो लगा थोड़ा सा, और समझ में आ जाए तो हक को कबूल कर ले, फिर मान ले उस चीज़ को। तो मेरे भाइयों, जिन पत्थरों को आज लोग यहाँ पूज रहे हैं दुनिया के अंदर, ये पत्थर जो खुदा बने हुए हैं नकली, और इनको पूजने वाले, दोनों ही जहन्नुम में जलेंगे। कुरान कहता है कि जहन्नुम नरक का ईंधन है, इंसान और पत्थर, उनके खुदा भी जलेंगे उनके साथ, ताकि देखे कि अरे जिन खुदाओं को हम दुनिया में जिनसे मांगा करते थे, आज वो खुदा भी जल रहे हैं हमारे साथ। हम पर हमारी बदबख्ती छा गई थी। हमने अपने मालिक ने हमें अपनी पहचान के लिए पैदा किया था, और हमने अपने मालिक की दिल से पहचान ही ना करी। जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लगे रहे, माल दौलत के पीछे भागते रहे, गलत खुदाओं की पूजा करते रहे, अपने सच्चे मालिक के साथ शरीक करते रहे। उसका हमने हक अदा ना किया। उसने पैदा किया, मगर हमने पैदा करने का मकसद पूरा ना किया। हमने अपनी ही जान पर जुल्म किया, जो आज हम नरक की आग में भुगत रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बहाने बनाते हैं कि एक बादशाह तक, एक मंत्री तक भी जाना हो तो उसके पीए से मिलना पड़ेगा, हैं? मेरे भाइयों, जरा थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करो। थोड़ी सी भी इंसान के अंदर अकल है, वो भी समझ लेगा कि तू खुदा का मुकाबला इंसान से कर रहा है, हैं? अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ मैं, किसी मंत्री तक पहुँचने के लिए कई लोगों का सहारा लेना पड़ा, मान ली पीए का सहारा लेकर के, या बादशाह तक पहुँचने के लिए वजीर का सहारा लेना पड़ा। वजीर से हमने बातचीत की, भाई मुझे बादशाह से मिलना है, हैं? कई लोगों का सहारा लेकर बादशाह तक हम क्यों पहुँचे? क्योंकि बादशाह को हमारे दुख तकलीफ का पता नहीं है, इसलिए कई लोग बीच में लगा करके हम बादशाह तक पहुँचे, क्योंकि उस बादशाह को हमारी दुख तकलीफ का पता नहीं है, हैं? कई लोग क्यों लगाए हमने बीच में? क्योंकि उस बादशाह को हमारी दुख तकलीफ का पता नहीं है, इसलिए हमने कई लोग बीच में लगाकर उस तक पहुँचे। ईमानदारी से बताओ, क्या खुदा को सबका हाल पता नहीं है? इस कायनात के सच्चे मालिक को सबका हाल पता नहीं है उसे? तो फिर उसके बीच में लगाने की ज़रूरत क्या है फिर? या तो इस बात को मान को खुदा को सबकी खबर नहीं है, खुदा को सबकी खबर नहीं है, और अगर सबकी खबर है तो फिर बीच में लगाने की ज़रूरत क्या है फिर? खुदा को तेरे सबका हाल पता है तो उसको डायरेक्ट पुकारना। फिर दुनिया उसने इसलिए तो बनाई है, जो कुरान में कहा है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, मेरे ही आगे सर झुकाओ, मेरे ही आगे हाथ फैलाओ, हैं? मैं ही तुम्हें पैदा करने वाला, मैं ही पालने वाला हूँ। एक मेरे इशारे से पूरी कायनात चल रही है, सुम साम, तुम्हें अकल नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं आती? मेरे भाइयों, ये खुदा से अंधा नई नई स्कीम लाता है शैतानी खेल की। खुदा कुरान में कहता है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं हर इंसान की सांस से ज़्यादा करीब हूँ। ए इंसान, तेरे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, हैं? हाँ, तू क्या है, तुझसे ज़्यादा मैं तेरे बारे में जानता हूँ। और वो कहता है कि मेरे बंदे, हाँ, मुझसे मांगने में तू दुआ मुझसे मांगेगा। दुआ मांगने के लिए हाथों का फैलाना भी शर्त नहीं है, हाथ फैलाना सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में हाथ फैलाकर दुआ मांगना सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है।
मान लो इंसान कहीं जंजीरों से बंधा हुआ है किसी दुश्मनी कैद में, तो वहाँ अल्लाह से दुआ करेगा तो वहाँ कैसे हाथ फैलाएगा भाई, हाथ तो बंधे हुए हैं वहाँ पे। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे तू जहाँ है, जिस हाल में है, जिस वक्त है, जिस जगह भी है, हाँ तेरे लिए हाथ फैलाना भी शर्त नहीं है। तू मुझे अपने मन ही मन में पुकार सकता है, मैं तेरी मन की पुकार सुनता हूँ। मेरे बीच में मत लगा, हाँ बीच में मत लगा, तू मुझे डायरेक्ट पुकार, जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, जिस सूरत में भी है, जिस वक्त में है, जहाँ पर भी है। ईमानदारी से बताओ, जो खुदा अपने पैदा किए हुए बंदे का हाल नहीं जानता वो खुदा ही क्या है फिर? खुदा तो असली वो है ना जो बंदे के मन का हाल जानता हो। मगर यहाँ धंधे कर रखे हैं, 4 ईंटें लगाई के हैं, बड़े देवता दफन है भाई, देवियाँ दफन है, बड़े पीराने पीर दफन हैं साहब, हैं इनके जरिए से मांगोगे तब तुम्हारी दुआ कबूल होंगी, वरना नहीं होंगी। अब वहाँ जाओगे तो पहले हमारी जेब गर्म करो, यहाँ चढ़ावे चढ़ाओ, यहाँ नजराने दो, यहाँ दक्षिणा दो, यहाँ जो है हमारी कमाई कराओ। धंधा चल रहा है धर्म के नाम पे भाई, खुल्लम खुल्ला। खुदा की पहचान से लोगों को काटा जा रहा है, हैं और शिर्क करवाया जा रहा है, और धंधा चल रहा है, कमाई हो रही है। बजाय खुदा की पहचान कराकर खुदा से लोगों को जोड़ने के, खुदा से काटा जा रहा है, उसके साथ शिर्क किया जा रहा है, शिर्क कराया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे खुदा की पहचान ये है, कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो यकता अकेला है, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं, मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न उसने अपने पेट से किसी को जना है और न वो किसी और से जना गया है, न उसके माँ बाप है न वो किसी का बाप है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं है, वो सबसे अलग और निराला है। कि हमारे खुदा की ये 4 शर्तें, ये 4 शर्तें इनके खुदाओं से पास करा के दिखाओ। अगर ये पास कर दें इनके खुदा, तो हम इनके खुदा को मान लेंगे, हैं। हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह हमारा खुदा सबसे अलग हटके है, यूनिक और अकेला, तन्हा अकेला है। क्या इनके खुदा जो इंसान बना रखे हैं इन्होंने खुदा अपने, क्या ये तन्हा अकेले हैं? क्या ये रिश्ते नातों में बंधे हुए नहीं हैं? अल्लाहु समद, हमारा जो खुदा है उसके सामने सब बेबस हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, हैं। हाँ, तो अब ये बताओ, जो इनके खुदा हैं ये दुखों में लीन नहीं होते, तकलीफ़ों में लीन नहीं हुए, मुसीबतों में लीन नहीं हुए, ये मोहताज नहीं है, ये मोहताजी में लीन नहीं हुए। ये जो हमारा खुदा है उसकी, हमारे खुदा की बादशाहत में ये कानून के बंधन में बंधे हुए नहीं है ये, हैं। हमारा जो खुदा है हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। जो हमारा खुदा है हर चीज़ पर उसका कानून चलता है, मगर उस पर किसी का कानून नहीं चलता है। हम उसी के सामने नमाज पढ़ते हैं। लम यलिद वलम यूलद, हमारे खुदा ने ना अपने पेट से किसी को जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप है ना वो किसी का बाप है, हैं, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। अब इनसे पूछो, इनके खुदा पैदा हुए कि ना हुए, मर गए कि ना, जने गए कि ना माँ के पेट से, हैं, पैदा हुए मर गए, इनके माँ बाप थे। हमारा खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है ना वो किसी और से जना गया है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, ना उसके माँ बाप है ना वो किसी का बाप है, हैं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और इस पूरे संसार में उस खुदा के जैसा कोई नहीं है। अगर तुम खुदा की बराबरी इस कायनात में किसी भी चीज़ से करोगे, चाहे वो मूर्ति हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, वो खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह सबसे अलग और निराला है, इस कायनात से बाहर है, सबसे अलग और निराला है, इसलिए वो सबका पैदा करने वाला है। अब बताओ, इनके खुदा सबसे अलग और निराले हैं कोई? ये इन्होंने इंसान बना रखे हैं खुदा, ऐसे इंसान जैसे इंसान बतेरे दुनिया में घूम रहे हैं। खुदा एक है और उस जैसा कोई नहीं है। ये नकली खुदा असली खुदा की शर्तों को पास कर ही नहीं सकते। हमारे खुदा की पहचान दी है कुरान के अंदर। हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सर झुकाने के लायक नहीं। अल हय्युल कय्यूम, वह जिंदा है, हाँ वह जिंदा है, हर चीज़ पर कायम और दायम है, उसकी बादशाहत हर चीज़ पर कायम और दायम है। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद। जमीन और आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। उसने अपनी रचना को रचा है इंसानों के अंदर। इस रचना को रचा ही इसलिए है ताकि वो इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे, बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। उसने कुरान में कहा है, मालिक यौमुद्दीन, मैं क़यामत के दिन सबको उनके कर्मों का बदला दूंगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। और क़यामत तो बाद में आएगी, मरते ही
हाँ, जैसे मेरी रचना के आधार पर कर्म करके मरा है वैसे ही बर्तावा शुरू कर दूंगा। जब वो बदला करेगा, इंसाफ करेगा, आने वाला है दिन क़यामत का, कोई जालिम न बख्शा जाएगा। जो बेगुनाहों का खून बहा है वो रंग लाएगा, कोई जालिम न बख्शा जाएगा। जब वो बदला देगा ना, उसके सामने कोई चू नहीं कर सकता। आज तो जालिम का साथ देने वाले बहुत हैं दुनिया में, तो गरीब को बेचारे को पागल बना देते हैं, उसे दबाते हैं, पीसते हैं, सब जालिम का साथ देते हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह फैसला करेगा, कोई चू ना कर सकेगा और सही इंसाफ करेगा। जालिम को नरक की आग में फेंकेगा, ईमानदार को अपने इनाम जन्नत से नवाजेगा। उसके इल्म में से कोई जर्रा बराबर इल्म नहीं ले सकता, मगर जितना कि अल्लाह किसी को देना चाहे। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में जो है ना, अगर कोई अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से अल्लाह की तरफ नहीं बढ़ सकता। यानी मेरा कहने का मतलब घमंड में, अपने जैसे इंसान कहता है ना, मैं घमंड में फला चीज़ हासिल कर लूँ लड़ झगड़ के, घमंड में कभी इंसान अल्लाह को हासिल नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह से मांगेगा, उससे उसका ज्ञान मांगेगा, उसकी रोशनी मांगेगा, हैं। फिर अल्लाह अगर चाहेगा जितना जिसको अपना तरफ रोशनी दिखाना, उसको रोशनी दिखाएगा। अल्लाह की बगैर मर्जी की कोई रोशनी नहीं पा सकता, उसका इल्म हासिल नहीं कर सकता। और जब वो बदला देगा ना, हाँ, जब वो बदला देगा, जब इंसाफ करेगा, कोई उसके सामने किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ, मगर जिसको अल्लाह चाहे वही करेगा। जब जालिम को सजा देगा ना, जब सजा देगा, बदला देगा, कोई सिफारिश करना चाहेगा, अभी मैं सिफारिश कर लूँ, मैं नेक हूँ, मैं सिफारिश कर लूँ अपने बाप की, मेरा बाप बेईमान था, अल्लाह का नाशुक्रा था, अल्लाह का दुश्मन था, अल्लाह का इनकारी था, मैं नेक हूँ, मैंने ईमान कमा के मरा दुनिया से, मैं सिफारिश कर दूँ। नहीं कर सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, जिसके लिए नहीं चाहेगा। अल्लाह जिसके लिए चाहेगा वही सिफारिश कर सकेगा। वसिया कुर्सिय्युहु हुस्समावाति व मा फिल अर्ज। हाँ, उसके इल्म ने, उसके ज्ञान ने पूरी का जमीन व आसमान को घेरे में लिया हुआ है। उसके देखने ने, हाँ, उसकी निगाह ने जमीन व आसमान को घेरे में लिया हुआ है। हर चीज़ पर हर समय अला कुल्ली शैइन कदीर, उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज़ को हर समय देखता है, कोई चीज़ उससे भाग नहीं सकती, कोई चीज़ उससे छुप नहीं सकती। वहुवल अलीयुल अजीम, वह सबसे ऊंचा, बुलंद और अजमत वाला और तारीफ वाला है, इज्जत वाला है। तो जिस मकसद के लिए उस खुदा ने, उस मालिक ने तुम्हारे जीवन की शुरुआत कराई है, तुम्हें इस दुनिया में भेजा है अपनी पहचान के लिए, अरे उस मकसद को पूरा करो, उसकी सही से पहचान करो। हमेशा की नरक से बच जाओगे और हमेशा कामयाबी की जन्नत, स्वर्ग में चले जाओगे। ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, खेल तमाशा है, इसके पीछे लगकर अपने आप को बर्बाद ना करो, जहन्नुम ना खरीदो। अब मेरे भाइयों, जब मुसलमानों ने उनसे कहा, अपने खुदा की पहचान कराई और बताया, अब उन्होंने कहा कि ओहो, ये जो जितने भी अपने अपने खुदाओं को लेके आए हैं, इनके खुदा भी झूठे और ये भी झूठे, ये झूठे हैं सब। ये जो अपने खुदा की बता रहे हैं पहचान मुसलमान, ये सच्चे हैं, इनका खुदा भी सच्चा है। ये मुसलमान सही रास्ते पर हैं, सच्चे रास्ते पर हैं। तुम सब भटके हुए हो, गुमराह हो, तुम सब झूठे रास्ते पर हो, तुम्हारे खुदा भी झूठे हैं। उठाओ अपने इन खुदाओं को, पत्थर की मूर्तियों को दबाओ, जाओ यहाँ से। अरे बनी हुई चीज बनाने वाले के सामने झुकती है, हैं? और तुम अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति बना करके अपने हाथ से बनी हुई चीज के सामने झुक रहे हो। हाँ मेरे भाइयों, हर चीज को अल्लाह ने, सारा जहान बनाया हम इंसानों के लिए। हाँ, और इंसानों को बनाया अपनी पहचान करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए। बिन देखे मुझे पहचाने और मेरी इबादत करें। जो चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं इस्तेमाल के लिए, पत्थर है, लकड़ी है, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर बनाने में, हर चीज़ बनाने में, हैं, लोहा है, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इन्हीं के सामने इंसान, इन्हीं की जो है, इन्हीं के सामने झुक रहा है। कितना गिर चुका है इंसान, अपने मालिक की इसने पहचान ही ना करी। तो मेरे भाइयों, लंबी बात हो गई। मैं कहना क्या चाह रहा था, अल्लाह ने अपनी पहचान की तरफ दिमाग घुमा दिया कि मेरी पहचान करा। तू मुझे पहचान गया है, अब दुनिया के लोगों में मेरी पहचान करा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों, हमारे चैनल के अंदर हज़ारों वीडियो हैं और सब में अल्लाह की पहचान ही बताइए, अलग अलग तरीके से। हर वीडियो में नया ज्ञान है, नया इल्म है। इसलिए हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान कर सकें, शैतानी धोखे से बच सकें। अब आइए मैं जवाब की तरफ चलता हूँ, और मैं पहले शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा फिर खुलासा करूँगा बाद में।
तो जो मैं शॉर्ट में समझाऊंगा उसको, उन बातों को 2-2 बार में रिपीट करूंगा ताकि आप ध्यान से समझ लें। एक बार में समझ में ना आए, दोबारा में समझ लें। तो आइए मैं शुरू करता हूं। इस पूरे संसार में सारी दुनिया में केवल सिर्फ और सिर्फ केवल 2 शब्द हैं, 2 शब्द हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द हैं, 2 शब्द हैं, तीसरा नहीं, तीसरा नहीं, तीसरा नहीं। अब वो 2 शब्द कौन से हैं? एक है झूठ और एक है सत्य। एक है झूठ और एक है सच, और यही ईश्वरीय रचना है। झूठ पे चल या सच पे चल, यही जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। कुरान में कहा गया है अल्लाह वो है जिसने हर चीज को पैदा किया, फिर उसे जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो ईश्वर ने जो है हमारे अंदर इस रचना को रचा है, सच पे चल या झूठ पे चल। तो इस दुनिया में भी 2 ही माहौल हैं, सच्चा और झूठा। हमारे अंदर भी रचना वही है, सच या झूठ। अच्छा, झूठ को समझने पहले झूठ क्या है? झूठ क्या है? जिसको हम मिथ्या भी कहते हैं, बेकार की चीज कहते हैं। अरे झूठ है, बेकार की चीज है भाई, बेकार है, बकवास है, झूठ है। हमारी रचना में ईश्वर ने रचा है झूठ बेकार की चीज है, इसलिए हम कहते हैं अरे बेकार है, झूठ है ये। यानी झूठ नाकामी का रास्ता है। और सच में क्या है? अरे ये बात सही है, ये सही है, ये बढ़िया बात है। सच में सच क्या है? कामयाबी का रास्ता। अब झूठ की हकीकत क्या है? जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, वो है झूठ। और कुरान में यही कहा गया है, कहो हक आ गया, झूठ मिटेगा और झूठ, बातिल मिटेगा, बातिल बना ही मिटने के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कहो सच आ गया। हाँ, झूठ मिटेगा, झूठ बना ही मिटने के लिए है। तो कुरान सच है। तो झूठ क्या है? जो खत्म होने के लिए बना है, और खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। तो झूठ क्या है? झूठ क्या है? संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब झूठ है। यहाँ तक कि बीवी, बच्चे, माल, दौलत, औलाद, सब झूठ है। ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्या दलील है? कि इंसान जब मर जाता है तो सब सारा झूठ उसका, इस दुनिया का खेल तमाशा सब खत्म हो जाता है। तो ये सारा संसार झूठ की इमारत है, और इंसान की ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है ना। ज़िंदगी की डोर बड़ी नाजुक है, और जब ये ज़िंदगी ख़त्म होती है तो संसार की सारी झूठ की बिल्डिंग एक पल में सब खत्म हो जाती है। माल, दौलत, बीवी, बच्चे, तमाम दुनिया, सारा जहान झूठ है ये, जो एक पल में आकर के मौत खत्म करवा देती है। तो सच क्या है फिर? सच है ईश्वर, सच है अल्लाह, जिसके सहारे से सारी कायनात कायम है, जिसके सहारे से सारी कायनात कायम है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य है। जब तक इस झूठ के माया जाल में हम फंसे रहेंगे, जितना फंसे रहेंगे उतना ही सत्य अल्लाह से, ईश्वर से दूर रहेंगे। और जैसे जैसे इस दुनिया के झूठ के माया जाल से हम बाहर आते जाएंगे, उतना ही सच अल्लाह के करीब आते जाएंगे। अब आखिरी झूठ होता है हमारे अंदर का अहंकार, घमंड, मरोड़, अकड़, अपने आप को बहुत कुछ समझना, अपनी औकात को भूल जाना, अल्लाह की शान को ना पहचानना। जब ये आखिरी हमारे शरीर के अंदर का झूठ जब खत्म होता है, घमंड, अहंकार, मरोड़, अकड़, तो जब ये हमारा झूठ, अंदर का झूठ खत्म होता है, तो फिर उसके बाद हमें अल्लाह की प्राप्ति होती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके, हवाई फायर नहीं मार रहा। बच्चा पैदा होकर दुनिया में आता है और सच उसके सामने खुला हुआ है। सच पे गौर करे कि मेरी ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो एक सांस पे रखी है, और एक सांस कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसकी कोई जमानत नहीं है मेरे पास। ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया का सारा झूठ ख़त्म, बीवी, बच्चे, माल, दौलत, औलाद, जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है सब झूठ, सब झूठ, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने सारा जहान बनाया है हमारे लिए और इम्तिहान लेने के लिए, और हमें बनाया है अपने लिए कि हम उसकी पहचान करके उसे पालें, उसकी भक्ति करें, उसे राज़ी कर लें। उसने हमें अपने लिए बनाया है।
जब इंसान सारे जहान के झूठ को पहचानता है, हैं कि ये दुनिया और शैतान मेरी दुश्मन है, जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में आया हूँ, मुझे भेजा गया है इम्तिहान के लिए, उस मकसद के दुश्मन हैं। जन्नत की इच्छाएं मेरे अंदर भर दी हैं, मैं इस धोखे पर दौड़ लगा रहा हूँ। ये दुनिया और शैतान ने मुझे अपने अंदर बहका रखा, ये दुश्मन है मेरी। ये सब झूठ है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो जब सारी दुनिया के, एक तो है बाहर की दुनिया, इसके धोखे को पहचान ले, इसके झूठ को पहचान ले, और एक है इंसान के अंदर की दुनिया, घमंड, अहंकार, तकब्बुर, मरोड़, हैं। अब आखिरी झूठ जब ये बचता है और जब इस झूठ को ये अपने शरीर में से ख़त्म करता है तो फ़ौरन अल्लाह को पा लेता है। इसका अपने आप को बहुत कुछ समझना कि मैं बहुत कुछ हूँ, घमंड में रहना, ये झूठ है। हकीकत ये है कि तू गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ और कल परसों को मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, अल्लाह ने दिल इंसान का अपने लिए बनाया है, हैं। दिल के अंदर ही जो है दुनिया की हर चीज़ की, धोखे की मोहब्बत, झूठ की मोहब्बत कनेक्ट है। और जब इंसान अल्लाह को पाने का इरादा करता है और झूठ को पहचानता है, अब ये झूठ को मेरे भाइयों इंसान अपनी अकल से नहीं पहचान सकता। जो ईश्वरीय ग्रंथ है जो आसमान पे से आई है, कुरान मजीद, उसके द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदले, ये ग्रंथ इसको जगाएगा। ये जो पढ़ाई वहाँ से पढ़ के आया है रचना में, ये इसको भूल गया है दुनिया में आकर के। हाँ, ये ग्रंथ इसको याद दिलाएगा और इसे पूरी तरह झूठ से बचाएगा और पूरी तरह सच पे चलाएगा। याद रखना, सच और झूठ की मिलावट करने से भी आप नहीं समझ पाओगे, ना होश में आओगे। याद रखना, पूरी तरह झूठ से बचें और सच पे चलें, तब आप इस कायनात के धोखा आपका हटेगा। हाँ, और उसके बाद में आखिरी झूठ जो तुम्हारे अंदर अपना घमंड है, अहंकार है, तुम अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, तुम कुछ नहीं हो। जब ये झूठ खत्म हो जाएगा तो फ़ौरन फिर अल्लाह की प्राप्ति हो जाएगी। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत इस दिल में दाखिल कर देगा और दुनिया की मोहब्बत दिल से, गंदी मोहब्बत निकाल देगा। तो अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मेरे भाइयों, अगर कुछ मर्तबा चाहे, यानी अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे यानी इज्जत चाहे। क्या मतलब है इसका? अगर अल्लाह के सामने तू मिटाएगा अपने आप को, अपनी दुनिया बखेर लेगा, अल्लाह तुझे अपनी मोहब्बत दे देगा, तो तुझे इज्जत क्या मिलेगी? फिर कहाँ मिलेगी? दुनिया में तो है नहीं भाई। मौत के बाद जन्नत में इज्जत देगा। क्या मतलब है? तेरे अंदर यहाँ पर उसने जन्नत की चाहतें भरी हैं, तो इन चाहतों को अपनी मनमानी से अगर पूरी ना करेगा, अपने रब की चाहत पूरी करेगा, अपने मन को राजी ना करेगा, जन्नत की चाहतें यहाँ पूरी ना करेगा और अपनी चाहतों को मारेगा, अपनी इच्छाओं को मारेगा और रब को राजी करेगा, रब की मर्जी पर चलेगा, तो फिर रब राजी होकर तुझे इस दुनिया के बदले में जो तेने यहाँ अपनी चाहते जन्नत की मारी हैं, वो मौत के बाद जन्नत में पूरी करेगा, वहाँ तुझे फिर इज्जत देगा। अब याद रखें, अच्छाई बुराई की मिलावट करके आदमी इस मुकाम पर नहीं पहुँच सकता और अपनी अकल से अच्छाई बुराई को समझ नहीं सकता। इंसान दुनिया में भटक जाता है, भूल जाता है, गफलत का जहान है दुनिया। बेशक इसे पढ़ाई करा के भेजा है, रचना को रच के भेजा है, मगर अपनी रचना को ये भूल जाता है। कुरान जो है इसी की रचना है। जब कुरान पढ़ेगा तो वो पूरी तरह बुराई से बचाता है, सच्चाई पर चलाता है और इसको दुनिया के झूठ को दिखाता है और सच को दिखाता है। अब सबसे पहले तो इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से भटका हुआ होता है। तो सबसे पहला सच क्या है कि अपने मालिक की पहचान करे बिन देखे। उसने ये कायनात बनाई ही इसलिए है ताकि बिन देखे, और इंसान को भी इसीलिए बनाया है कि बिन देखे उसकी पहचान करे। इसीलिए आप देख लें, सत्य के रास्ते में ईश्वर ने सुकून रखा है और झूठ के रास्ते में बेचैनी रखी है, हैं? तो झूठ बेचैनी है, सत्य सुकून है। झूठ पर चलना बेचैनी है, इसका अंजाम मौत के बाद बेचैनी वाली नरक है। और सच पर चलना सुकून है, सच पर चलकर ईश्वर को पा लेना। एक तो है कायनात को पा लेना, कायनात तो धोखा है, इसको पाके भी खो देगा। इसलिए दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया बनाने वाले को पाले। सारी कायनात झूठ है, दुनिया बनाने वाला सत्य है, हाँ हकीकत है। तो सच का रास्ता उसने अपने लिए बनाया है, इसमें सुकून रखा है, तो इसका अंजाम जन्नत है। जन्नत भी सुकून की जगह है, लेकिन सच के रास्ते पर चलकर ही अल्लाह को पा सकते हैं, पूरी तरह झूठ से बचते हुए
और पूरी तरह सच पर चलते हुए ही हम अल्लाह को पा सकते हैं। और ये काम जो है हम ईश्वरी ग्रंथ के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए इस्लाम का मतलब क्या है कि अपने बनाने दुनिया को पसंद न कर, शैतान की मर्जी पर न चल, अपने बनाने वाले मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, अमन शांति की शरण में आ जा। हाँ, सत्य का रास्ता उसका है। उसने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच के रास्ते में सुकून रखा है। सच में शांति है, इसलिए तुझे शांति पसंद बनाया है। तो अपने बनाने वाले के इस्लाम का मतलब क्या है? शांति है। सत्य क्या है? शांति। ईश्वर क्या है? शांति। ईश्वर को पा लिया तो उसकी रहमत में कहाँ जगह मिलेगी? शांति की जन्नत में है। हाँ, जन्नत अल्लाह की रहमत है। और जहन्नुम क्या है? अल्लाह का गुस्सा। शैतान की बुराई से नफरत पैदा की है, इंसान के अंदर बेचैनी रखी है, फिर भी तू शैतान की बुराई पर चले इस दुनिया के चक्कर में आकर के, हैं? तो यहाँ भी तुझे बेचैन करेगा, झूठ पे चलने पे, बुराई पे चलने पे, अशांति में रखेगा, और मौत के बाद भी इसका अंजाम तुझे अशांति वाली नरक में दाखिल करेगा। तो इस्लाम का मतलब क्या है? शांति। तो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपने आप को समर्पित कर दे और शांति में आ जा, हैं? हाँ, अपनी मनमानी छोड़ दे और उसकी मर्जी पर चल। उसकी मर्जी कहाँ है? कुरान में और नबी के फरमान में। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर रचना ही है ना? जो रचना है वही उसकी मर्जी है, वही कुरान के अंदर है। तो उसकी मर्जी पे चल, मुस्लिम बन जा, उसका आज्ञाकारी बन जा, सच पर चल, फिर सच को दुनिया में फैला, हैं? हाँ, सच क्या है कि मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह इस कायनात का हकीकत वाला मालिक है। उसकी हुकूमत इस दुनिया में कायम होनी चाहिए, शैतानी हुकूमत मिटनी चाहिए। इसके लिए, बुराई को मिटाने के लिए और अल्लाह की हुकूमत सच्चाई को जिंदा करने के लिए जिद्दोजहद करना, संघर्ष करना, जिहाद करना, जैसी भी पोजीशन हो। अगर अल्लाह ने इतनी ताकत दी हो कि बुराई को हाथ से रोक सकें, हैं, और फसाद भी ना फैले, तो बुराई को हाथ से रोको। इतनी भी ताकत ना हो तो फिर जबान से रोको। इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से तो बुरा समझिए, गलत हो रहा है, ये अल्लाह की रचना के खिलाफ गलत हो रहा है। अगर तूने दिल से भी बुरा नहीं समझा तो तेरे पास फिर कोई ईमान नहीं है, तू कोई ईमानदार नहीं है, तू झूठा है, मक्कार है। तू चाहे रात दिन दावा करता रहे मैं ईमानदार हूँ, तू चाहे रात दिन नमाज पढ़ता रहे, हैं, रात दिन तू माथा फोड़ता रहे, रात दिन तू रोजे रखता रहे, तू कितने नेक अमल कर ले, अगर तू दिल से बुराई पर राजी है तो तेरे पास ईमान ही नहीं है। जब ईमान नहीं है तो अल्लाह ताला कोई भी अच्छा कर्म तेरा कबूल नहीं करेगा। फिर तेरे सारे जो है दाढ़ी टोपी, तेरा ढांचा और तेरे नेक अमल सारे फिर रस्म हैं, वो हकीकत से उसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मौत अल्लाह ताला भेजेगा, एक झटका देगा, उस तेरे अमल की सारी हकीकत तुझे दिखा देगा। तो इस्लाम कबूल करके, अच्छा, पूरी दुनिया पर सब्र करना है, इस दुनिया को पहचानना है, दुनिया झूठी है, हैं, और फिर अपने अंदर के अहंकार को मिटाना है, फिर अल्लाह को पालेगा। तो इस्लाम कबूल करके अमन शांति में आना, अपने बनाने वाले मालिक की शरण में आना है, और फिर जो है उसकी मर्जी से अच्छे कर्म करना, और फिर सच पे चलना और सच को दुनिया में फैलाना, और फिर दुनिया का झूठ पहचान कर इस पूरी दुनिया से सब्र करना, यहाँ अपनी जन्नत की इच्छाओं को पूरी ना करना है, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखना, अल्लाह की मोहब्बत को पा लेना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना कि मैंने अल्लाह के लिए अपनी पूरी दुनिया बखेर दी, पूरी दुनिया बखेर दी, मैंने यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करी, अल्लाह ने मुझे अपनी मोहब्बत दे दी। अल्लाह पर तवक्कुल करना कि अब अल्लाह ताला मुझे इस दुनिया के बदले में, हाँ, मेरी इच्छाएं जन्नत में पूरी करेगा मौत के बाद। इसीलिए मुझे दुनिया में भेजा गया था कि मैं अल्लाह ने सब कुछ देकर वो लेकर फिर आजमाता है, सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है, सब कुछ उसी का है इस कायनात में, हैं। हाँ, इसीलिए मुझे अल्लाह ने भेजा कि मैं इस कायनात में जो है झूठ पर गौर करके सच को अपनाऊं, कि मैं अपने बनाने वाले मालिक के सामने अपने आप को समर्पित करके, हाँ, उसकी सच्चाई की गवाही दूं कि एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, एक अल्लाह के सिवा नहीं है कोई माबूद, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, और वही मेरा पैदा करने वाला है, वही इस कायनात की हर चीज़ का मालिक है, उसी ने मुझे जीवन दिया है, सच का रास्ता उसका है, मैं उसे राज़ी करने के लिए आया हूँ, सच के रास्ते में चलूँगा क्योंकि उस सच के रास्ते में सुकून पैदा कर देता है, इसलिए सच का रास्ता उसका है, तो मैं उसे राज़ी करूँ, उसकी पहचान करूँ कुरान मजीद के द्वारा, हैं। हाँ, उसे राज़ी करना मेरे जीवन का मकसद है। जीवन का समय मुझे इसीलिए मिला है
किस तरह से राज़ी करूं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ईश्वर को उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर राज़ी करके दिखाया। दुनिया के झूठ को पहचान कर, दुनिया धोखा है, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके, दुनिया बनाने वाले को पसंद करके, हाँ, इस दुनिया की गंदी मोहब्बत दिल से निकाल कर उसकी पवित्र मोहब्बत दिल में लेकर जाऊं मरने के बाद। इसीलिए मैं दुनिया में आया हूं, यही मेरे जीवन का सच्चा मकसद है। तो मेरे भाइयों, जिस दिन सारे झूठ को समझकर आप अल्लाह की मोहब्बत पा लेंगे तो आप महसूस करेंगे, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आप महसूस करेंगे कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। मैंने अल्लाह के लिए मेहनत करी, कोशिश करी, उसने मुझे अपनी कुदरत का असर दिखाया, उसने मेरी मेहनत को कबूल किया, इसीलिए मुझे अपनी मोहब्बत दे दी उसने। तो आप महसूस करोगे इस चीज़ को कि मैंने अल्लाह को पा लिया। फिर आपको जो है, आप मौत मरने से पहले मरने के होश में आ जाएंगे। फिर मौत से ना घबराएं, फिर मौत भी आपके लिए एक तोहफा होगी। हाँ, तो जो इस दुनिया में झूठ को पहचान करके, मेरे जीवन का झूठ, मेरा अहंकार झूठ, मेरा घमंड झूठ, सारी दुनिया झूठ, बीवी बच्चे झूठ, मौत पर सब खत्म हो जाएगा, हैं? हाँ, अब जिसने झूठ को पहचान कर अपनी औकात को पहचान लिया कि मैं गंदे पानी कतरे से बना हूँ, मेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भरा हुआ है और मैं कल परसों को मिट्टी में मिल जाऊँगा, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है। अगर ये अल्लाह के सामने इसने अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपनी हस्ती को मिटाकर, हाँ, अल्लाह के सामने समर्पित कर दिया और अल्लाह की मर्जी पर चला और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर लिया कुरान मजीद के द्वारा, हैं? हाँ, और दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया बनाने वाले एक अल्लाह को पसंद किया, तो अल्लाह ताला इसे फिर इज्जत देगा, इसे अपनी मोहब्बत देगा, इसे इज्जत देगा। मौत के बाद जन्नत में इसको इज्जत देगा। जन्नत इज्जत की जगह है। हाँ, और अगर इसने झूठ पे चलता रहा, दुनिया को सब कुछ समझता रहा, ज़िंदगी की हकीकत पे गौर ना किया कि मेरी जान किसी के कब्जे में है, कोई मेरा मालिक है, झूठ पे भागता रहा, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा रहा, हमें दुनिया को हमेशा घर समझकर इसमें दौड़ लगाता रहा, घमंड में, अहंकार में अल्लाह का इनकार करता रहा, घमंड में अपने आप को बहुत कुछ समझता रहा और जो है फसाद फैलाता रहा, सच्चाई के खिलाफ फसाद फैलाता रहा, इस्लाम का दुश्मन बना रहा, हैं? तो झूठ पर चलकर इसने जीवन का समय पूरा कर लिया। तो मेरे भाइयों, अब ये मौत के बाद जलील होगा नरक की आग में, क्योंकि जिसने इसे पैदा किया इसने उसकी शान को ना पहचाना, अपनी मर्जी का खुद खुदा बनकर मनमानी से जीवन जीता रहा, अपने सच्चे मालिक का इनकार करके। जिसलिए पैदा किया था उसने कि बिन देखे मेरी पहचान करना, मुझे राज़ी करके आना, जन्नत में इज्जत दूंगा, इसने वो काम किया ही नहीं। अल्लाह के साथ शरीक किया, मनमानी से जीवन जिया, घमंड में अपने आप को बहुत कुछ समझा, खुदा को भूल गया, खुदा का इनकार किया, खुद खुदा बन के जीता रहा। तो अब इसने जो है घमंड दिखाया ना, अपनी औकात को भूल गया, तो अल्लाह ताला इसे मौत के बाद फिर बुराई के रास्ते पर चल के जाएगा, तो इसको नरक में जलील करेगा। नरक जलील करने की जगह है। अल्लाह की रचना के आधार पर इसने सच को पसंद ना किया, झूठ को पसंद किया, शैतान का साथी बना, हैं? हाँ, अल्लाह ने शैतान से कह रखा है पहले ही कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, नरक को भर दूंगा। तो यहाँ दुनिया में इसने सच को पसंद ना किया, सच अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी को पसंद ना किया, सच पे ना चला, इसने अपनी औकात को ना पहचाना, अल्लाह को राज़ी ना किया, जीवन का मकसद पूरा ना किया, अल्लाह की मर्जी को इसने पसंद ना किया। तो मौत के बाद भी अल्लाह ताला इसकी मर्जी को फिर पसंद नहीं करेगा। इसे ये चाहेगा जन्नत में जाऊँ मैं, मगर अल्लाह ताला इसको जहन्नुम में डालेगा। ये चाहेगा मैं अच्छे अच्छे खाने खाऊं, अल्लाह ताला इसे खून मवाद पी पिलाएगा। जो इसको नापसंद है फिर इसके साथ में वो बर्तावा होगा, क्योंकि दुनिया में इसने अल्लाह की मर्जी को, सच पे चलने को नापसंद किया, तो अल्लाह भी मौत के बाद इसकी मर्जी को नापसंद करेगा। यही मेरे भाइयों कुरान कहता है, यही सब खबरें देता है। इसी बात को कुरान कहता है कि तुम इस कुरान मजीद से, ये रचना है जो इंसान को मैंने रच के भेजा है, ये वही रचना है, याद ध्यानी है। तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो, अच्छी बात, अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाते रहो, मेरी याद ध्यानी कराते रहो, हैं? जीवन का मकसद बताते रहो। तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो। जो मुझसे डरेगा बिन देखे वो तो नसीहत हासिल करेगा, हैं? और जो न डरेगा, बेखौफ बदबख्त, इससे कतराएगा। अच्छी बात से, सच्ची बात से वो क्या करेगा? कतराएगा, जहालत पे आ जाएगा, झगड़े पे आ जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं, वो इससे कतराएगा। फिर अगली बात कुरान कहता है कि जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि उसने कायनात बनाई ही इसलिए है कि ताकि बिन देखे उसके बंदे उससे डरें और उसकी पहचान करें। अब जो डरेगा
बस वो तो जो है और डर के अल्लाह की प्यास में अल्लाह की खोज करेगा, वो तो जीवन का मकसद समझ जाएगा, याद ध्यान कर लेगा अपनी मकसद दुनिया में क्यों आया था, अपने इस मकसद को पूरा कर लेगा। और जो बेखौफ हो जाएगा, जो ना डरेगा मेरे भाइयों, जानता वो भी है मैं क्यों आया हूँ, रचना से भूल गया है वो, झूठ पे चल के, बेईमानी पे चल के। अब जो बेखौफ हो जाएगा, डरेगा नहीं, वही रचना के खिलाफ चलेगा। अब अल्लाह ताला अब घमंड में चलेगा तो घमंड उसका नरक में दूर करेगा। अब मौत दे के सबको उठाएगा, मौत से कोई नहीं बच पाएगा। जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, और जो बेईमान बन के मरा वो नाकाम। क्योंकि उसने कायनात बनाई है और इंसान को बनाया है अपनी पहचान के लिए कि बिन देखे मुझे डरे और मुझे पहचाने, इसलिए वो दिखाई देता नहीं है हकीकत में। हैं जो कहता है कि मैंने देखा ईश्वर को, वो झूठा है, बकवास कर रहा है। हकीकत को पहचानो, ये सारी दुनिया धोखा है। अल्लाह खुद कह रहा है पूरी दुनिया धोखा है, खेल तमाशा है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के कदम कदम पे धोखा है। सच को पहचानोगे, अल्लाह से मांगोगे, जब ये अल्लाह ताला धोखा हटाएगा और सच को सच ही दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह का सहारा मांगो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है। अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह का सहारा मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता। अब देख लो उस पाक हस्ती ने जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा भाई, ना कोई उस जैसा है, ना कोई उसके बराबर है, ना कोई उससे बड़ा है। हैं कितनी सूझबूझ के साथ कायनात बनाई और हमारी रचना बनाई और हमें बनाया। लोग दुनिया में समझ नहीं पाते जीवन का मकसद, भटक के मर जाते हैं। जो दिल से गौर करेगा, अल्लाह को पाने की प्यास में भागेगा, दौड़ेगा, तकलीफ़ उठाएगा, मुसीबत उठाएगा, धक्के खाएगा, है ना, वही अल्लाह को पाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाता है। जन्नत अल्लाह की रहमत है, उसमें गुनहगार दाखिल नहीं होंगे। ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले गुनहगार दाखिल नहीं होंगे। जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके, अल्लाह की मोहब्बत को यहाँ पा करके दूसरी ज़िंदगी में कदम रखेगा, हाँ पाक हो करके, वही उस पाक जन्नत में जाएगा, हमेशा मज़े का जीवन पाएगा। जब अल्लाह ने दुनिया ऐसी बनाई है, इसमें नेमतें कितनी सारी हैं, तो दुनिया इतनी अच्छी बनाई है अल्लाह ने, तो जन्नत कितनी अच्छी बनाई होगी ज़रा सोचो आप। अल्लाह की नेमतें खा रहे हो, पी रहे हो, अल्लाह की यहाँ हर चीज़ बरत रहे हो, तो जन्नत कितनी बढ़िया होगी भाई। तो मेरे भाइयों, हम दुनिया में ज़िंदा हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है हमें, इस ज़िंदगी के होश में अल्लाह की पहचान करें। जीवन जा रहा है हाथ से, मौत के बाद इसी ज़िंदगी का हिसाब होगा। तूने इस दुनिया में अल्लाह की पहचान करी थी? मेरे भाइयों, असल तो मौत के बाद बदले का जहान है। ये दुनिया तो इम्तिहान का जहान है। वहाँ पोल खुलेगी कौन सच्चा ईमानदार था और कौन बेईमान था, वहाँ बदला दिया जाएगा। यहाँ तो पता ही नहीं पड़ती कौन ईमानदार कौन बेईमान। भाई बेईमान अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार कहता है। झूठे मक्कारों की दुनिया है। जिंदगी के इस होश में जिसने अल्लाह की पहचान ना की और शिर्क करता रहा, अल्लाह के साथ शरीक करता रहा, जो जिस मकसद के लिए पैदा किया उस मकसद को ही मार दिया, तो मेरे भाइयों वो मौत के बाद मारा जाएगा, तबाह हो जाएगा। अल्लाह ने अपने एक पहचान के लिए ये कायनात बनाई, मगर इसने अल्लाह को ही ना पहचाना, अल्लाह के साथ शरीक करता रहा, तो मारा जाएगा, हमेशा के लिए नरक की आग में तबाह हो जाएगा, कभी नहीं निकाला जाएगा और ना बख्शा जाएगा। अगर मौत से पहले पहले इसने अल्लाह से माफ़ी ना मांगी और शिर्क से ना रुका। तो मेरे भाइयों, झूठ को पहचानो, ये सारी कायनात झूठ है। तुम्हारे अंदर का घमंड झूठ है, अहंकार झूठ है। मौत पर सब खत्म हो जाएगा और मौत के बाद अल्लाह के रहमो करम पर तुम होगे। जो अल्लाह चाहेगा वो तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए सब ताकतें उसी की हैं। इस दुनिया ही में समझ जाओ, मौत के बाद तो फिर तुम देखोगे। कुरान में कहा गया है, हाँ इन जालिमों से कह दो सब ताकतें मेरी हैं, मेरी हैं। जो आज मेरी ढील को अपनी ताकत समझ रहे हैं और सच्चाई को मिटाने के लिए ज़मीन में भागदौड़ कर रहे हैं, तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है। वरना अगर अल्लाह चाहे तो तुम एक कण के बराबर भी उसकी रचना के खिलाफ जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हें जीवन का समय दिया गया है, वो पूरा किया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है। बाज आ जा, नरक बहुत बुरी जगह है, कोई नहीं बचा सकता अल्लाह से, सबसे बड़ी ताकत है वो। झूठ पर चलकर कहता है ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। अरे आई मौत, कुछ भी ना है तेरा। अब आई मौत दुनिया छुड़वाने के लिए। तेरे सामने कितने दुनिया छोड़ रहे हैं मर मर के, तुझे होश ना आएगा। तू हवा में उड़ा उड़ा फिर रहा है, तेरा ये ख्याल भी है कि तू जमीन में भी जा सकता है? तेरे सामने कितने चले गए जमीन में, तेरा कोई ख्याल नहीं। हमेशा जीने की चाहत में, जन्नत की चाहतें ही पूरी कर रहा है। मारा जाएगा मौत के बाद, होश में आ जा, होश में आ जा।
शैतान के रास्ते से बाज आ जा। शैतान दुश्मन है, उसे पहचान। दुनिया दुश्मन है, इसे पहचान। मेरे भाइयों, जिसके पास दिल में अल्लाह की मोहब्बत का हकीकत में ईमान है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उससे दुनिया में, उसकी जात से दुनिया में अच्छाई ना फैले, अच्छाई ना फैले। वो अच्छाई को फैलाएगा। ये कायनात अल्लाह की ही है, अल्लाह की है, तो अल्लाह की हुकूमत कायम करने की मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। अल्लाह ने जैसी भी हालत में उसे पैदा किया होगा, गरीब हो अमीर हो, हाँ, वैसी ही हालत में अपना जिद्दोजहद करेगा बुराई को मिटाने के लिए। ये हकीकत वाले ईमान वाले की पहचान है। और वो ये दोगलापन नहीं करेगा कि मुसलमानों में जो है बुराई को मिटाने की कोशिश करेगा। नहीं, बुराई तो दुनिया में हर जगह है ना। ईमानदार तो सारी दुनिया की बुराई से नफरत करेगा ना, वो सारी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाएगा। तो अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा जो कुरान मजीद में हिदायत जो है आम हो चुकी है, जो हिदायत कामिल हो गई है, मुकम्मिल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, उसे दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाओ। अल्लाह की हुकूमत कायम करने की मेहनत करो। मुसलमानों, ये तुम्हारा काम है। ये काम नहीं करोगे तो तुम जलील होगे। तो मेरे भाइयों, जीवन का मकसद पहचानो। जीवन बीत रहा है, जाना है दुनिया से। हकीकत पे गौर करो। दुनिया में जीवन का समय क्यों मिला है, इस हकीकत पे गौर करो। दुनिया से जाना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, इसको याद करो। अकेले में लेटकर गौर व फिक्र किया करो। कितने तुम्हारे सामने मर गए जब से तुमने होश संभाला है दुनिया में, कितने तुम्हारे सामने मर गए। जन्नत की चाहत में तुम अंधे हो, तुम नशे में हो। होश में आकर गौर व फिक्र किया करो। अकेले में लेटकर सोचा करो कि वो भी इंसान थे, दुनिया से चले गए। जब दुनिया में वो न रहे तो मैं कैसे रहूँगा। पूरी दुनिया धोखा है, और धार्मिक संबंध में और भी बड़ा धोखा है। धार्मिक संबंध में और बारीकी से गौर करो, सच्चाई पे गौर करो। तो भाई, बात लंबी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि भाई सवाल का जवाब हो गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह इस टॉपिक पर हम और भी बनाएंगे वीडियो। आप वीडियो हमारी देखते रहें, जुड़े रहें और फैलाएं जितना हो सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।